चलिए पुनः एक बार आप सभी साथियों का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं, नमस्कार करता हूं, वेलकम करता हूं आप जितने लोगों ने। अरे हरिओम जी, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था? ओ सिट, बहुत बुरा हुआ। हरिओम जी अपना पूरा ध्यान रखिए। बताया नहीं आपने, ग्रुप में भी नहीं बताया, कैसे पता चलेगा हम लोगों का? आप हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं। अपना पूरा ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखिए। कोई जरूर नहीं है, थोड़ा सा लेट से मीटिंग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ तो जो एक्सेस मिलता है लाइव टाइम का मिलता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है राम अवतार जी को, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है राम अवतार जी। बाकी लोगों को तो क्लियर आ रही है। थोड़ा सा आप साइड में देख लें, कुछ अगल बगल अपना नेटवर्क चेक कर लें सर। चलिए हरिओम जी अपना पूरा ध्यान रखिए। तो मैं बात कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह से आपके सामने आज प्रस्तुत किया जाएगा कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसके करने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, इसे करें कि ना करें, इसके फायदे हैं कि नुकसान भी हैं। पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग जानेंगे और कम से कम दो चार ऐसे टूल्स भी हम सीखेंगे जो टूल्स हमारे डिजिटल मार्केटिंग के जर्नी में बहुत ही यूजफुल होंगे। आइए, हम लोगों ने आपसे बहुत बात कर ली आज, तो सबसे पहले मैं आज चाहता हूं कि एक एक सज्जन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, बहुत दूर दराज के लोग होंगे, सब लोग अपनी कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे बैठे होंगे। एक बार मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने सिटी का नाम, अपने अपने सिटी का नाम लिखिए। हरेश जी, मैं वेबसाइट के बारे में ही बताऊंगा आपको, अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे, उसके लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए, कहाँ से डोमेन लेंगे, कहाँ से होस्टिंग लेंगे, हर चीज बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक सज्जन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं अपने सिटी का नाम बताएं, ताकि हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो पाए कि कौन कहाँ से बैठा है। रोहतक हरियाणा से अजय रोहिला जी, स्वागत है सर आपका। राशि अग्रवाल जी सीतापुर से। राशि अग्रवाल जी, आप तो शायद आज आपका दूसरा या तीसरा क्लास होगा मेरे साथ, आप बैठ के शायद आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। तो राशि अग्रवाल जी सीतापुर से हैं, एंड महाराष्ट्र पूना से क्रिस्टिना जोसफ जी हैं, और बिहार से राहुल कुमार जी, मोस्ट वेलकम सर बिहार से। पानीपत से प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, शायद आप इसके पहले वाले मीटिंग में आए होंगे, नहीं थोड़ा सा मुझे आपका नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। सोनीपत से जय कुमार जी हैं, सोनीपत हरियाणा, वेरी नाइस। और ये हरेश जी हैं औरंगाबाद से, छत्रपति संभाजी नगर, वेरी नाइस सर, स्वागत है आपका सर। हाँ प्रेम जी, मुझे नाम आपका याद है सर, मैं जिनका नाम एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं हूँ। और मुकेश कुमार जी दिल्ली से हैं, पूरे भारत की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली। तो सर आप तो राजधानी में बैठे हैं, आपकी क्या बात है। और राजकिशोर साहनी जी बिहार से हैं। एक एक सज्जन जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने काम कीमती समय आप लोग निकाल के बैठे हैं, इसलिए मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोग यहाँ पे जो टाइम दे रहे हैं, टाइम गंवा रहे हैं, वो टाइम आपका अधूरा नहीं जाएगा, वो टाइम आपका खाली नहीं जाएगा। उसमें मैं कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में आपको वैल्यू ऐड करूंगा जिसे आप डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखे ना सीखें, लेकिन उसके बेनिफिट को जान लेंगे तो कहीं ना कहीं से डिजिटल मार्केटिंग आप जरूर सीखेंगे। जो अपनी संस्था है सीखते रहो, सीखते रहो, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा परिवार बनता चला जा रहा है जिस परिवार में आने वाले दिनों में करोड़ों लोग होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बेनिफिट की बात होती है। और यहाँ पे मौलिक शाह जी बैठे हैं अहमदाबाद से। डिजिटल मार्केटिंग की खूबसूरती को अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताने का प्रयास करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा औरंगाबाद से, अहमदाबाद से बैठे हुए मौलिक शाह जी से मैं रूबरू बात कर पा रहा हूं, राजकिशोर साहनी जी से बात कर पा रहा हूं, मुकेश कुमार जी दिल्ली से बात कर पा रहा हूं, प्रेम जी से बात कर पा रहा हूं। औरंगाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सोनीपत, पानीपत, बिहार, तमाम ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं। नीलेश ध्रुव जी छत्तीसगढ़ से हैं। अब इसकी खूबसूरती को थोड़ा सा आप गहराई से समझने का कोशिश करेंगे कि एक ऐसा समय हुआ करता था, एक ऐसा वक्त हुआ करता था जिस वक्त में हम लोग नहीं, हमारे जो पहले वाली जो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, हमारे पापा और हमारे बाबा के सिचुएशन, जो उनकी टाइम चल रही थी उस समय, उन लोग को 20 किलोमीटर भी अगर कोई जरूरी बात काम भी आ जाए तो 20 किलोमीटर लोग पैदल जाके अपनी बात को कहनी पड़ती थी। 20 किलोमीटर से लेके 50-50 किलोमीटर तक हमारे पापा और हमारे दादाओं ने यात्रा करी होगी, तब जाके
वो लोग जाने होंगे कि आखिर ये आज से 50 किलो, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है, 100 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है, और जाते होंगे कितनी बड़ी मुश्किल से जाते होंगे, मशक्कत करनी पड़ती होगी। लेकिन आज ये डिजिटल मार्केटिंग की ही खूबसूरती है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश के सचिन जी, बहुत जल्दीबाजी में है सर आप, मैं इसकी खूबसूरती को बता रहा हूं। सचिन जी इतनी जल्दीबाजी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी स्पीड बड़ी स्लो है, मैं उन लोगों को लेके चलता हूं अपने साथ जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी बेनिफिट यह है कि जिस दिन आप डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा जान जाएंगे, करीब से जान जाएंगे, थोड़ा सा करीब से जान जाएंगे, तो सारी दुनिया आपको आसान लगने लगेगी, इतनी इजी लगेगी दुनिया कि आप कहेंगे सर ये तो मजा आ गया। मतलब बिजनेस आप कर रहे थे, ऑफलाइन कर रहे थे, आप ऑनलाइन के बारे में नहीं जानते थे कि वेबसाइट बनाना कितना इजी है, वेबसाइट बना के अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबलाइज कर देना कितना इजी है, आपको नहीं पता है। जब जानेंगे तो समझ में आएंगे, ये तो बड़ा इजी है। तो यही इसकी खूबसूरती है। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सचिन जी बड़ी जल्दीबाजी में है, कह रहे हैं स्टार्ट तो करे सर। चल तो कर करते हैं सर सचिन जी। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी जर्नी के साथ बने रहिए। मैं आप लोगों से बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ, आप लोगों से बात करने वाला हूँ। आइए अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को कुछ चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं एक चीज देख लूं कहाँ पे है, उसको मैं यहाँ से पहले ओपन करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन ओपन कर लूं तब तक कि आज नेट भी हमारा साथ दे रहा है, नहीं तो कई दिनों तक नेट साथ नहीं दे रहा था। और एक बात और, मुझे लग रहा है कि भारत के कोने कोने में बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो आप लोग जहां भी होंगे, कहीं ना कहीं जहां भी होंगे सुरक्षित रहिए। बारिश ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं आंधी तेज है, कहीं तूफान तेज है, कहीं बड़े बड़े पत्थर भी पड़ रहे हैं। तो मेरी तो बात होती रहती है ना, देश के कोने कोने से मेरे जानने वाले मेरे स्टूडेंट लोग हैं। चलिए एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सर, आप लोगों को क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है। एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करें क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है। थैंक यू विनय वर्मा जी आपका। अजय जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए सचिन जी, हाँ हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। लोकेश सैन जी, हरेश जी, तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम भी देते रहना है। क्लास अटेंड तो आप लोग कर लेते हैं लेकिन टाइम नहीं देते हैं। लोकेश जी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, किसी को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करता हूं। तो आप सभी का मैं सीखते रहो परिवार में स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और ये सीखते रहो एक परिवार बनता जा रहा है, बहुत बड़ा परिवार। हाँ अरविंद कुमार जी, पूरा नाम लिखा करो अरविंद, आप एक के लिखते हो ना समझ में नहीं आता, अरविंद कुमार पूरा नाम लिखा करो अपना। तो वेबिनार को एकांत में सुनना चाहिए, और एकांत में सुनने के लिए अच्छे अगर हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो शायद किसी को ना तो आप डिस्टर्ब करेंगे और ना आपके वजह से ना ही कोई डिस्टर्ब होगा। और वेबिनार तो आपके सामने स्टार्ट हो ही गया है। पेन और कॉपी अपने साथ इसलिए भी रखनी चाहिए, इसलिए रखनी चाहिए ताकि आपको कुछ बातें समझ में आ जाए तो आप उनसे नोट डाउन करके रख सकें, और कुछ चीजें कुछ क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप उसे लिख सकें, आप उनसे लास्ट में पूछ सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। और मैं आप सभी होने वाले डिजिटल मार्केटर का स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके दिल में एक ऐसी मोहब्बत बस रही है, एक ऐसा प्यार बस रहा है डिजिटल मार्केटिंग को लेके। जो लोग आप लोग संकोच में पड़े हुए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें कि ना सीखें, इसके फायदे हैं भी कि नहीं है, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे 4-4 5-5 मीटिंग अटेंड करके बैठे हैं। एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ आज 5वां क्लास कोई ले रहा है, कोई 6वां क्लास ले रहा है, तो आज भी मैं आपको वही बताने वाला हूँ। हाँ थैंक यू अरेश जी। तो आप लोग के दिल में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की प्रेम, कहीं ना कहीं मोहब्बत तो है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, पैसे अनलिमिटेड अर्न करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पैकेट से कुछ पैसे लगने वाले हैं, उस पैसे के मोह ने आपको घेर रखा है कि भाई मेरे जेब से पैसे निकल के कोई ले ना ले। यकीन मानिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना था तो मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे। मैंने आईबीसी परचेज किया डॉक्टर विपिन बिंद्रा का सर का, उस समय 92,000 का हुआ करता था। उसके बाद से मैंने कई लोगों से इस जर्नी में हेल्प लिया।
हाँ, नवीन कुमार जी ने बड़ा शानदार क्वेश्चन किया है और यहाँ पे मैं उन्होंने लिखा है कि मुझे डर है कि पता नहीं भविष्य में डिजिटल मार्केटिंग कैरियर भी रहेगा कि नहीं, मतलब उनके कहने का मतलब तो यही है। तो सर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी खूबसूरती बताऊंगा, इसको समझिए। आप डिजिटल मार्केटिंग को समझ लिया तो आप आज जान जाएंगे कि इसका कितना बेनिफिट होने वाला है आपका इन फ्यूचर। अभी तो कुछ भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तक केवल 1% लोगों ने इसे जाना है, वो भी 100 में एक नहीं, 1000 में एक लोगों ने इसके जाना है। आप 100 लोगों से जाके पूछेंगे डिजिटल मार्केटिंग यू नो, वो कहेगा नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है। हाँ मैंने कभी नाम सुना था, ऐसा वो बोलेगा मैंने कभी नाम सुना था, ज्यादा नहीं जानता हूं। लेकिन 1000 लोगों ने इसकी ताकत को समझा है। जिस दिन 50% लोगों ने भी इसके ताकत को समझा, अपना पूरा देश बदल जाएगा, भारत एक नेक्स्ट लेवल पे जाके स्टैंड हो जाएगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं। और मुझे पता है कि आप लोग के दिमाग में, कि दिल में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग है, तभी आप लोग बार बार क्लास अटेंड करते हैं। लेकिन आपका जो मोह घेर रखा है वही आपको डिजिटल मार्केटिंग करने से रोकता है। तो मुझे पता है आप लोग आज बने, कल बने या फिर 2 साल बाद बने, आपको बनना है डिजिटल मार्केटर, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आपकी ये बार बार ये आना जाना बता रहा है कि आपके दिल में इसके लिए प्रेम है, इसके लिए आप कुछ बड़ा से बड़ा करना चाहते हैं, सपने आपके बहुत बड़े हैं। लेकिन अच्छा कोई ट्रेनर आपको नहीं मिला होगा, अच्छा कोई गुरु नहीं मिला होगा जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे पाए। लेकिन मैं यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, अभी मैं सबसे आपकी बात करवाऊंगा, हरिओम जी से बात करवाऊंगा मैं आपकी, मैं यहाँ पे कृष्णा जी से बात करवाऊंगा, अजय जी से बात करवाऊंगा। और आप लोगों के सामने मैं पूछूंगा कि जो हमारी टीम सपोर्ट देती है वो सपोर्ट किस तरह का है, कैसे उन लोग एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आते हैं और मुझसे बात करते करते डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से बात भी करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। और ये मीटिंग पूरा पूरा 1 घंटा चलेगा, थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा 1 घंटा दिल थाम के बैठिए। सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मैं कौन हूं, उसके बाद मैं लेके डायरेक्ट आपको चलूंगा डिजिटल मार्केटिंग के प्रैक्टिकल क्लास पे। प्रैक्टिकल क्लास जरूरी होता है। तो सबसे पहले जानिए मेरा नाम महेंद्र वर्मा है। मेरा नाम महेंद्र वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। एक बार मुझे बता दें, आप लोग कंफर्म कर दे, आवाज तो आ रही है ना, क्योंकि हरिओम दुबे ने लिखा है कि आवाज ब्रेक हो रही है। तो ऐसा मुझे बार बार कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं अपने आप से कंफ्यूज हो रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि मैं बोल तो रहा हूं लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे कुछ लोग, मुझे थोड़ा सा क्लियर है, जैसे लोकेश जी ने लिखा क्लियर है, हरेश जी भी लिख रहे हैं क्लियर है। तो हरिओम जी थोड़ी सी नेटवर्क आपके प्रॉब्लम में हो सकती है, आप थोड़ा सा देख लें अपना। तो मेरी एक मैं हाँ अजय जी थैंक यू। मेरा नाम महेंद्र वर्मा है और मेरी एक शॉप है जिसका नाम है राधा रानी ज्वेलर्स, जिसका मैं ओनर हूँ, जिसका मैं प्रोपराइटर हूँ, जिसका मैं मालिक हूँ। और मैं सत्यम जी भी आ गए, मोस्ट वेलकम सत्यम जी, जिनका मैं ओनर हूं। और बड़ी अच्छी मेरी शॉप चलती है। शॉप किसी भी तरह की कोई शॉप हो, कोई बिजनेस हो, उसमें कम्युनिकेशन स्किल, उसमें डेकोरेशन, उसमें बिजनेस की क्वालिटी, गुणवत्ता बड़ा जरूरी है। 3 चीजों पर मैं बड़ा फोकस करता हूं, इसलिए मेरी दुकान अच्छी खासी चलती है। बहुत ठीक ठाक से मेरी लाइफ चल रही है। इसी में मुझे धन्यवाद आपको भी। इसी में मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं तो पैसे कमा ही रहा हूं लेकिन कुछ लोगों को और भी ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाऊं जो लोग घर पे बैठ के पैसे कमा सकें। और इसी दरमियान इसी कड़ी में मुझे खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ा, क्योंकि मुझे पहले नहीं आता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपने लोगों का हेल्प कैसे करूं। मैं अपने देश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कौन सी ऐसी स्किल सीखूं मैं जो लोगों को सिखा सकता हूं। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने मोटिवेशन का प्रयास किया, लेकिन मोटिवेशन के फील्ड में इतना कंपटीशन है। विवेक बिंद्रा, हर्षवर्धन जैन और ये सोनू शर्मा, डॉक्टर संदीप माहेश्वरी, इनको छोड़ के भाई किसी को कौन सुनता है आज के डेट में, नहीं सुनता। ये टॉप मोस्ट लोग हैं। वैसे मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अच्छी बात करने से, अच्छे अच्छे बात बताने से बेहतर है किसी को रोटी कमाना सिखा दूं। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा यही होगा। तो मैंने लोगों को पैसे कमाना सिखाना शुरू कर दिया। उसके लिए मुझे खुद से डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ा। मेरे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क था डिजिटल मार्केटिंग सीखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 8 से 9 घंटे लगातार अपने शॉप पे बैठता हूँ, सोने चांदी की दुकान पे, और 3 4 5 स्टाफ के साथ लगातार कस्टमर डील करता हूँ। मॉर्निंग में और इवनिंग में मुझे सीखना था, रात में मुझे सीखना था। तो मैंने खुद ही इस पे 3 4 महीने 6 महीने का टाइम लगाया और इसको बड़ी बारीकी से सीखा। और फिर मैंने इसको एक प्लेटफॉर्म बनाया कि मैं लोगों का हेल्प कैसे कर सकता हूँ, जिसके दरमियान मैं आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ। तो मैं राधा रानी ज्वेलर्स का मालिक हूँ, अच्छी खासी शॉप खोल दी है। दूसरा, मैं लोगों को लोन दिलाने का भी काम करता हूँ। जैसे उसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं होता है, बस ये है कि मैं एक ऐड लगा दिया फेसबुक पे, अब लोग अपने आप आ रहे हैं मेरे पास और लोन ले रहे हैं।
एड लोन ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको मैं पूरा आइडिया बताऊंगा कि कैसे आप लोन दे सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया को। रियल एस्टेट में भी मेरा काम चलता है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट का काम आपको कैसे करना है। डिजिटल मार्केटर हूं, क्यों? क्योंकि आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, नो डाउट मैं डिजिटल मार्केटर हूं, ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर पाऊं। एफिलिएट मार्केटर भी हूं मैं। तो 3 4 5 तरीके का इनकम मेरा आराम से आ जाता है, और इसी जर्नी में मैंने शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूं। मेरी एक संस्था है नए भारत की सोच, जिसमें मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप 24 घंटे में 23 घंटा अपने लिए काम करिए, लेकिन 1 घंटा, हाँ हाँ, थैंक यू सत्यम जी, थैंक यू। तो मैं ये कहता हूं कि 24 घंटे आप अपने लिए काम कर रहे हो, 23 घंटे का अपने लिए काम करो, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम कुछ गरीबों के लिए काम कर लो। 1 घंटा तो कम से कम अपने देश के लिए काम कर लो। 1 घंटा तो कम से कम अपने समाज के लिए काम कर लो। 1 घंटा तो लोगों से मोहब्बत बांट लो। 1 घंटे तो ऐसे कर लो कि लोग कहे कि हाँ भाई तुम इंसान अच्छे हो। इसके लिए काम आपको करना चाहिए, और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप जो भी सेक्टर में हो, आप कपड़े में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, आप नौकरी पेशे में हो, लेकिन कुछ ना कुछ गरीबों का सहायता जरूर करिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ता हूं, कंटिन्यू करता हूं। और मेरा जो सपना है, एक ही सपना है कि मैं 10 करोड़ लोगों को एंटरप्रेन्योर बना सकूं। 10 करोड़ लोगों के घर से स्टार्टअप निकले, एक एक व्यक्ति स्टार्टअप लेके निकले और कहे कि हाँ मैं भी बड़ा से बड़ा आदमी बन सकता हूं। यही मेरी सोच है। आइए आगे बढ़ता हूं। और ये मीटिंग आज के किसके लिए है? उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग पैसे नहीं है उनके पास और पढ़ाई करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग पे अगर आपने ध्यान दिया, विनय वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, अगर विनय वर्मा को मेरी आवाज आ रही हो तो वाईफाई से अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लें, अपने मोबाइल से मीटिंग में बैठे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा मीटिंग डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए कंटिन्यू करता हूँ, सॉरी। अब वाईफाई का जो कनेक्शन होता है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मैं देख रहा है ना मेरी वीडियो रुक जा रही है बार बार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। नमस्कार विनय कुमार जी, नमस्कार आपको। विनय कुमार जी, नाम जाना पहचाना सा है सर आपका। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो घर से पैसे नहीं मिल पाते हैं और परेशान रहते हैं कि मैं क्या करूं, उन लोगों के लिए मैंने मीटिंग रखी है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों रुपए मार्केट में लगा देते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, कस्टमर नहीं आते हैं, कस्टमर के अभाव में अपनी बिजनेस को छोड़ के भागना पड़ता है। गवर्नमेंट की इतनी प्रेशर है किसी बिजनेस पे कि कि जो बिजनेसमैन है वो परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है, एक तो कस्टमर नहीं आ रहा, दूसरे उसको जीएसटी भरना है, और इसमें इतनी सारी परेशानियों को सामना कर रहा है कि वो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन मजबूरी में मुस्कुरा रहा है, चाहता नहीं है मुस्कुराना, बच्चों को देख के मुस्कुराना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ लोगों का हेल्प करने के लिए मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अजय जी बिजनेसमैन है, और अजय जी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। इन्होंने ये बात मेरी जो है कि दिल को छू गई है कि कस्टमर तो आते नहीं, गवर्नमेंट की चाप इतनी ज्यादा है कि आदमी जीएसटी देते देते परेशान है, और इतने खर्चे हैं इंसान के आज के डेट में कि आदमी परेशान है। और मैं खुद ही एक कवि हूं, मैंने कभी लिखा था खुद अपने कलमों से कि महंगाई का ये दौर, बेरोजगारी का ये आलम, परेशान हूं मैं यारो धंधा बदल बदल के, इस बेबसी के दौर में किससे मिलूं कैसे मिलूं, हर कोई मिलता यहाँ चेहरा बदल बदल के। माय डियर फ्रेंड्स, यही हकीकत है। महंगाई भी है, परेशानी भी है, और जो लोग हमसे मिलते हैं ना, वो लोग भी इतने गैर जिम्मेदार होते हैं, इतने गैर जिम्मेदार होते हैं कि आपको अपने तरीके से यूज करने के लिए चेहरा आप बदल लेते हैं। ऐसे लोगों से बचना है। ऐसे तमाम आप प्रोफेशनल्स को भी देखेंगे जो प्रोफेशनल तो हैं लेकिन परेशान है, लाखों रुपए लगा दिए पढ़ाई में, एमबीए कर लिए, कंफ्यूज हैं क्या करें, बीटेक कर लिए फिर भी कंफ्यूज हैं क्या करें, या फिर यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद से लोग कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं। सत्यम कुमार जी कह रहे हैं एक बार और बोल दीजिए। एक बार और बोल दूं? चलो सत्यम जी बोल देता हूं, महंगाई का ये दौर, मैंने खुद लिखा था अपने कलम से। मैं थोड़ा सा कवि हूं, मेरा कई बार टीवी चैनल पे मेरा कार्यक्रम आया है लगभग 10 15 दिनों तक। इसका मुझे घमंड नहीं है, लेकिन एक ये है कि मैं हूं भाई टीवी कलाकार हूं, तो मुझे भी अपने आप में खुशी महसूस होती है। और मैं, महंगाई का ये दौर, बेरोजगारी का ये आलम, परेशान हूं मैं यारो धंधा बदल बदल के, इस बेबसी के दौर में किससे मिलूं कैसे मिलूं, हर कोई मिलता यहाँ चेहरा बदल बदल के, चेहरा बदल बदल के। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। और रामावतार जी की समस्या वही है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
क्या करूं सर, आवाज तो मेरी आ ही रही होगी, थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा, एक एक लोगों से क्वेश्चन ऐसे करूंगा। सबसे पहले अब आ गए हम प्रैक्टिकल क्लास में कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स वही है कि हम अपनी बात को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने प्रयास करते हैं, जितने यत्न करते हैं, जितनी कोशिशें करते हैं कि हमारे बिजनेस के बारे में मैक्सिमम लोग जान पाए, हम अपनी बात को पूरे देश तक फैला दें, अधिक से अधिक ग्राहक मेरे दुकान पे आए। तो मार्केटिंग तो वही है, लेकिन जब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग की तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जुड़ जाता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इंटरनेट के सहारे प्रचार प्रसार करते हैं, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। हमारा तो मुख्य काम प्रचार प्रसार करना ही है, अपने बिजनेस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, अपने बारे में हजारों करोड़ों लोगों के बारे में तक पहुंचाना। तो हम या तो जाके मिले, बैनर पोस्टर लगाएं, या फिर बहुत पैसे मेरे पास हैं तो टीवी चैनल पे मैंने दे दिया, अब एडवर्टाइज हो रहा है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत कम पैसों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का एक सबसे आसान और सबसे सस्ता साधन है। इस चीज को अगर आपने नहीं जाना है तो मैं आपको भी डीपली समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जानिए डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इंटरनेट के सहारे प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, एकदम छोटे शब्दों में समझने का प्रयास करिए, मैं ऐसे ही आपको बताते चलूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने जाना डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और आगे बढ़ते हैं इसकी बेनिफिट को जानिए। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आज के प्रवेश में हर वस्तु और हर सुविधा ऑनलाइन मिल रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम पहले ऑनलाइन टिकट के लिए जाते थे और किसी दुकान पे जाते थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए कहाँ जाते थे, किसी दुकान पे, बड़े बड़े शहरों में। अगर आप गांव में हैं तो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता होगा। लेकिन अब क्या हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, घर से बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, टिकट बुकिंग, रिचार्ज ऑनलाइन होता है, बिल पेमेंट ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। बैंकों में धक्के खाते खाते हम लोग परेशान थे, ऑनलाइन होने लगा सारा का सारा मामला। तो यहाँ पे एक सज्जन बैठे थे और नवीन कुमार जी, उनका नाम है नवीन कुमार, और लिखा था उन्होंने कि सर मुझे डर है कि पता नहीं भविष्य में डिजिटल मार्केटिंग कैरियर है भी कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं सर कि ये आपकी जो अभी डर है ना, ये जो डर है आपको कहीं ना कहीं डरा रहा है। इसकी खूबसूरती को आप और भी डीप से कब समझेंगे, जब मेरे क्लास को और आप आगे देखते चले जाएंगे। सारी चीजें जो ऑफलाइन थी ऑनलाइन आ गई। एक एक बच्चा कंप्यूटर का नॉलेज ले रहा है, जिसके पास कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, कोई इसको जॉब नहीं मिल रहा है। घर में बैठ के सब लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग हो जाए, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग की जानने वालों की संख्या 1% है, वो भी 1000 में 1%। तो सोच के देखिए कि जिस दिन 100 में 5% लोग जानेंगे, या फिर 100 में 80% लोग जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग को, उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। नवीन कुमार जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए थोड़ा सा, और मैंने कहा था ना आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। अभी आज के डेट में 80% कस्टमर ऐसे हैं, साइकोलॉजी ऑफ द ऑनलाइन कस्टमर, 80% कस्टमर ऐसे हो गए हैं जो कुछ भी परचेज करने से पहले सबसे पहले ऑनलाइन जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, फेसबुक पे आते हैं, अमेजन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, मीशो पे जाते हैं, जितने तरीके का प्लेटफॉर्म है वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद से पता करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट लेना है तो ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन लेना चाहिए। प्रोडक्ट के डिफरेंसेस क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है, मुझे लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूट्यूब पे जाके 4 वीडियो देखते हैं। तो अभी जो साइकोलॉजी है 80% चेंज हो गई है नवीन कुमार जी, 80% लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई है। आप अपना जूते चप्पल का दुकान अपने अपने शहर में किए होंगे, अभी करने वाले होंगे, तो पता करिएगा दुकानदार बैठा बैठा रह जा रहा है, ऑनलाइन दिल्ली से जूते इंसान के घर चले आ रहे हैं।
दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन उसके घर चला रहा है। ये ऑनलाइन शॉपिंग का ही नतीजा है, ऑनलाइन मार्केटिंग का ही नतीजा है। तो आने वाले दिनों में अगर इसको आपने नहीं जाना और जिस दिन 80% से 100% लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, उस दिन जो ऑफलाइन के कस्टमर हैं, सॉरी ऑनलाइन ऑफलाइन के दुकानदार हैं, जिन्होंने दुकान खोला और बैठ के ग्राहक का इंतजार कर रहे थे कि बस ग्राहक आ जाए और भगवान जी को आरती दिखा रहे, हे भगवान ग्राहक भेजो, हे भगवान ग्राहक भेजो, हे लक्ष्मी जी पैसे भेजो। ये लक्ष्मी जी और भगवान जी पैसे नहीं भेजते, इसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि भगवान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करिए, ईश्वर की आस्था करके जिस भी धर्म के हैं वो करिए, मैं भी करता हूं, नो डाउट। लेकिन पैसे का जहां मामला है वहां अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। और पैसे कमाने का एक ही शानदार तरीका है, जो आपको आता है, जो आपको भाता है और जो आपको जो मार्केट चाहता है। ये मेरा डायलॉग नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का है। जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो मार्केट चाहता है, जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। पैसा कमाने का बस एक ही फॉर्मूला आज तक बना है कि जो आपको आता है उसमें मन भी लगता है और उससे दुनिया चाह भी रही है, दुनिया खोज भी रही है। ऐसा काम आपने कर दिया तो आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। इस बात को कहीं नोट डाउन करके रखिए। तो 80% कस्टमर आज के डेट में ही ऑनलाइन चले गए हैं। 80% लोग अभी सर्च कर रहे हैं। जिस दिन 100% लोग सर्च करने लगेंगे उस दिन ऑफलाइन रह के क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, कहां से आएंगे, आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे ना। ये प्रॉब्लम है। इस चीज को जानिए, आज जानना जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में मेटावर्स आ रहा है, एक नई नई दुनिया का इजाद हो रहा है, नए नए तकनीकें शोध हो रही हैं। आने वाले दिनों में लोग बच्चा पैदा करने से पहले एक रोबोट परचेज करना शुरू करेंगे। अपना बच्चा होगा ना, पढ़ लिख के जब शादी करेगा ना गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलोर में, आपको कॉल भी नहीं करेगा, कहेगा कि कॉल करूंगा, बुढ़ा गुस्सा होगा, इससे बढ़िया है कि कॉल ही नहीं करो इसको। और वो दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाएगा, वो बेंगलोर में ही शिफ्ट हो जाएगा, वो कोलकाता में ही शिफ्ट हो जाएगा, आपको याद भी नहीं करेगा। इसलिए हर घर में आने वाले दिनों में एक रोबोट रहेगा। शादियां लोग रोबोट से करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। 30 साल के अंदर आपको मेरी बात लग रही होगी कि भाई मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग रोबोट रखेंगे जो आपको इमोशन से बात करेगा। जब हार के थक के अपने घर आओगे ना तो रोबोट करेगा कि क्या हुआ, आप बड़े परेशान हैं, आप ऐसे मायूस क्यों हैं, आइए बैठ के बात करते, आपके इमोशन से बात करेगा वो। ऐसे रोबोट का सर्च, ऐसे रोबोट पे काम किया जा रहा है जो आपके इमोशन इमोशन को पढ़ सके। आने वाला जो कल है पूरी तरह से बदलने वाला है, पूरी तरह से इतनी चेंजिंग आने वाली है जैसे कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि मोबाइल पे भी मतलब हवा में बात करेंगे। हो रहा है इतना इजी, ये बच्चा भी निकालता है मोबाइल, खटाक से कॉल कर देता है मामा को, चाचा को और दीदी को, भैया को, किसी को भी। अब क्या लगता है, अब तो लगता है मेरे जीवन का हिस्सा है। लेकिन आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले या फिर 50 साल पहले की मैं बात करूं तो 50 साल पहले अगर किसी ने चर्चा किया होगा कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा जो हवा में बात कराएगा, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो होगा तो जादू होगा, ये इंसान नहीं कर पाएगा, ये जादू ही कर पाएगा। हरेश कुमार जी ने लिखा है कि साउथ में ऐसी फिल्म बनी है। तो डिजिटल मार्केटिंग को ही केवल समझने की जरूरत नहीं है, आने वाले कल को भी समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। हरेश कुमार जी ने बिल्कुल सही बात लिखा है। केवल डिजिटल मार्केटर नहीं बनना है आपको, आपको आने वाले कल को भी समझना है। और एक बार किसी ने पूछा एलन मस्क से, एलन मस्क इस दुनिया में सबसे नौजवान और सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं, सबसे बड़े शोधकर्ताओं में से एक हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आखिर सब लोगों ने वही पढ़ाई करी है जो आपने करी होगी, आपके आपके आपसे अधिक पढ़ाई करने वाले भी लोग होंगे, लेकिन आप ही इतने सफल क्यों हैं, आप ही इतने सफल सक्सेस क्यों हैं, आप ही इतने बड़े बड़े इन्वेंशन कैसे कर लेते हैं और इतना जल्दी अपना काम कैसे कर लेते हैं। तो एलन मस्क साहब ने कहा कि मुझे पता है कि आने वाले 30 साल में क्या क्या होने वाला है, मुझे यह भी पता है कि आने वाले 50 साल में क्या क्या होने वाला है, और मुझे यह भी पता है कि आने वाले 100 साल में क्या होने वाला है। और वो कोई जादूगर नहीं है, हमारे और आपके जैसे एक साधारण से इंसान है। बस उन्होंने वो अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया है कि उनको पता है कि आज से 30 साल बाद किस टेक्नोलॉजी की जरूरत लोगों को पड़ेगी, आज से 50 साल बाद किस टेक्नोलॉजी की जरूरत लोगों को पड़ेगी। मंगल पे ग्रह, मंगल पे घर बनाना, मंगल पे जमीन खरीदने का कार्यक्रम एलन मस्क ने शुरू कर दिया है। पृथ्वी आने वाले दिनों में पूरी तरह से भर जाएगी, एक एक यहाँ पे एक एक लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेंगे क्योंकि पॉपुलेशन रोज बढ़ रहा है।
हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली देश। तो इंडिया में तो और प्रॉब्लम आने वाली है, और भी भुखमरी आने वाली है। तो इस चीज को जानने की जरूरत है। घर घर में एक एक, हर हाथ को काम की जरूरत है। हर हाथ जब काम पाएगा तब जाके अपना देश तरक्की करेगा। पॉपुलेशन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसा ना सोचिए कि पॉपुलेशन बढ़ने से हम लोग गरीब हो रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से गरीब नहीं हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं पबजी खेलने से। हम गरीब हो रहे हैं ड्रीम 11 में पैसे लगाने से। हम गरीब हो रहे हैं महबूबा के साथ इश्क लड़ाने से। हम गरीब हो रहे हैं लापरवाही से। हम गरीब हो रहे हैं अपनी गलत गलत आदतों से। हम गरीब हो रहे हैं अपने पार्टनर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने से, मौज मस्ती करने से। ऐसा नहीं कि हम लोग गरीब हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ना अभिशाप नहीं है, वरदान है। क्योंकि घर में एक व्यक्ति कमाएगा तो 1,000 आएगा, 5 लोग कमाएंगे तो 5,000 रुपया आएगा। तो दिस इज पावर। ये कोई अभिशाप नहीं है, आशीर्वाद है, ये वरदान है। लेकिन लोगों ने इसकी ताकत को समझा नहीं है। लोगों को लग रहा है कि अभिशाप है, अभिशाप है। अभिशाप नहीं है। चाइना ने इसको क्या बनाया? चाइना ने इसको वरदान बनाया। चाइना ने घर घर में हाथ काम दिया, लोगों का हर हाथ को काम दिया। वहां पे हर 16 लोगों में से एक आदमी, वहां पे हर 4 लोगों में से एक आदमी बिजनेसमैन है। हर 4 में एक आदमी बिजनेसमैन है। अपने यहाँ का मैंने रेशियो देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। अपने यहाँ हर 100 लोगों में एक आदमी बिजनेसमैन है। अभी आंकड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है तो मैं गलत भी बोल रहा हूं। लेकिन चाइना हम लोगों से बहुत आगे है कुछ मामलों में। शायद मैं सही बोल रहा हूं तो आप लोग मेरे बातों का सपोर्ट करिएगा, नहीं तो लिखिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। हो सकता है मुझे सुधार करने की जरूरत, मैं सुधार करूं। तो आने वाला जो कल है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये 80% से 100% होने वाला है। इस 100% की ताकत को आप समझिए आज। नहीं समझेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। एक समय था जब यूट्यूब पे लोग कंटेंट डालने से डरते थे। लोग कहते थे अरे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत देखे हैं, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म तो बहुत देखे हैं, ऐसे आते हैं चले जाते हैं। लेकिन 10 साल पहले जिसने कंटेंट डालने शुरू कर दिए थे यूट्यूब पे, आज महीने के घर बैठा रहता है, लाखों रुपए आ रहे हैं उसके घर में, करोड़ों रुपए आ रहे हैं उसके घर में। एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा रहा है, प्रोडक्ट बेच के पैसे कमा रहा है, इन्फ्लुएंस करके पैसे कमा रहा है, उसके चैनल मोनेटाइज हो गए, उससे पैसे आ रहे हैं। हर जगह से पैसे उसके आ रहे हैं। तो कौन कमा रहा है? जिसने उस थैंक यू लोकेश जी। अगर आप लोग का चैट आता है ना, आप लोग का कमेंट आता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं बिल्कुल रियल बता दूं तो उस समय उसकी ताकत को उसने समझा। घर पे बैठ के मलाई काट रहा है। मलाई काटने का मतलब बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बापू बना हुआ है और दुनिया को ज्ञान दे रहा है अब वो। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं समझा। कुछ लोग तो बहुत मैंने देखे हैं। कभी पापा ने आपसे कही होगी कि बेटा डॉक्टर बन जा। कभी मम्मी ने कहा होगा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले, बीटेक इंजीनियर बन जाएगा। अरे नहीं मम्मी, मैंने तो बहुत देखे हैं, मुझे तो ये नहीं करना है। क्या हो रहा है? पछता रहे हैं हम लोग आज के डेट में। पछता रहे, नया शुरू करना ना पड़ रहा है आज के डेट में, नया शुरू करना है। सोच रहे हैं करें ना करें, करें ना करें, तब तक मामला पता चल रहा है कि 4 साल बीत गया। 4 साल में कुछ लोग उसी में बापू बन गए। बापू मतलब करोड़ों रुपए कमा लिए। हम क्या है, हम तो सोच रहे थे भाई कि हम तो फंस ना जाए, इसीलिए हमने डाला नहीं। और कुछ लोग उसी में फंस के करोड़ों रुपया कमा लिए। हाँ बिल्कुल अरविंद कुमार जी, चाइना बहुत आगे है सर टेक्नोलॉजी में। लेकिन आगे ऐसे नहीं है। उसने अपने आप को जाना, अपने पावर को समझा। उन्होंने हर छोटे बच्चों के हाथ में भी स्क्रू ड्राइवर पकड़ाया कि लो बेटा ये कसना सीखो। हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? हमने बस सिखाया 8 में बच्चा पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा 8 में जब तक अपने यहाँ पढ़ने जाता है ना, तब तक हम लोग कुछ उसे ज्ञान देते ही नहीं है। बस बेटा जाओ बैग लेके जाओ, बैग लेके घर आओ, बैग लेके जाओ, बैग लेके घर आओ और संस्कार सीखो। पैर छू के प्रणाम करो और दुर्गा मैया की जय बोलो। और झांकी निकले तो उसमें यात्रा में जाओ और भगवान की प्रार्थना करो। हम लोग ये सिखाते हैं। लेकिन चाइना वाले क्या सिखाते हैं? बेटा ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको पकड़, ऐसे खोल, इसको, ये मशीन है, इस मशीन को ऐसे लेके जा, ऐसे कर, और इसमें देख, दिमाग लगा, दिमाग लगाने के बाद पता चल कि इसमें गड़बड़ी क्या है। ये खिलौने ले ले, इस खिलौने को बनाओ और बिगाड़, इसको तोड़ो और बनाओ, तोड़ो और बनाओ। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में बस ये है कि बेटा कांवड़ यात्रा में चले जाना और ये कर लेना, वो कर लेना, कुछ मतलब ऐसे ही चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें मैंने कर ली आप लोगों से, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि हम अपने, हमारा रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था ना कि हम दुकान डाले हैं तो 10 किलोमीटर में ही हमारे ग्राहक हैं, 20 किलोमीटर में ही हमारे ग्राहक हैं। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है। हम चाहें तो अपना, मैं कुशीनगर का यहाँ पे हूँ, कुशीनगर, मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला हूँ। लेकिन मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, खुशी है कि देश के कोने कोने से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
देश के कोने कोने से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और सब लोग हम लोग एकदम आमने आमने सामने बैठ के बात करते हैं। मैं तो अब मेरा रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया ना। मैं सोचू कि नहीं, मैं तो गांव का पला बढ़ा एक साधारण सा व्यक्ति, मैं दिल्ली वाले को कैसे पढ़ा सकता हूं। तो ये मेरी भ्रांति थी, मेरी कमजोरी थी। लेकिन मैंने जब शुरुआत किया, आज की डेट में पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया कि दूर के ग्राहक से भी हम लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। हम अपना माल अमेरिका बेचना चाहते हैं कि जर्मनी बेचना चाहते हैं। बिल्कुल अरविंद कुमार जी, 100% सत्य है। आप बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बातों का सम्मान करने के लिए, मेरे बातों का समर्थन करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और समय की बचत हो जाती है इसमें। प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिफरेंट को हम आसानी से देख सकते हैं, कम पैसों में मार्केटिंग कर सकते हैं, होम डिलीवरी का लाभ ले सकते हैं। दिस इज पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग, कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। मैंने पूछा कैसे? वो बोलते हैं कि सर मैं फेसबुक पे रोज पोस्ट डालता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओनली पोस्ट इन द सोशल मीडिया इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट करना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? यूजिंग इंटरनेट एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच? आपको टारगेटिंग जो करनी है ना, जैसे मैं आपको बताने का, डीप बताने का कोशिश करता हूं। जो आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, जो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, जो लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन में तो ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करूं तो आपका जो प्रोफाइल बना है ना, जहां पे आपके 5,000 दोस्त हैं, 5,000 में से कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ लोग दोस्त हैं, कुछ लोग दोस्त के दोस्त हैं, वो आपके ग्राहक नहीं है, वो आपके ग्राहक कभी बन भी नहीं सकते हैं। वो लोग तो बस आपसे आए हैं मौज मस्ती करने के लिए, आपके फोटो को कमेंट करने के लिए। वो आपके ग्राहक नहीं है। इसीलिए आप चाहे लाख बार पोस्ट कर लीजिए फेसबुक पे, ग्राहक नहीं बनने वाले आपके। हाँ, अगर आपने पेज बनाया और पेज पे फॉलोअर की संख्या आपने 1 लाख कर ली, पेज पे आपने फॉलोअर्स की संख्या 50,000 कर ली, पेज पे आपने फॉलोअर्स की संख्या 20,000, 40,000, 50,000 कर ली, देन यू कैन फाइंड योर कस्टमर। तब आप अपने कस्टमर को पा सकते हैं, लेकिन केवल फेसबुक पे पोस्ट करके नहीं पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ चैनल्स के बारे में आपको बता दूं कि जो डिजिटल मार्केटिंग होता है वो सबसे पहले एसईओ होता है, कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई आपके वेबसाइट को नहीं भी खोले, आपके वेबसाइट को कोई आके गूगल पे आपके वेबसाइट को नहीं खोले, लेकिन आपके वेबसाइट से रिलेटेड प्रोडक्ट को डाले, तो आपका वेबसाइट वहां पे ऊपर आ जाए। जैसे आज के डेट में आप सर्च करिए, वॉच सर्च करिए तो भी ऊपर अमेजन, शूज सर्च करिए तो भी ऊपर अमेजन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सर्च करिए तो भी ऊपर अमेजन। लेकिन केवल अमेजन ही ऐसी कंपनी नहीं है, ऐसे बहुत कंपनी जैसे हैं जो सर्च इंजन में सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने एसईओ का सहारा लिया होगा। एसईओ में एसईओ का सहारा लेके और उन्होंने अपने वेबसाइट को रैंक करवाया होगा। तो जब वेबसाइट हमारा रैंक करना शुरू कर दे, दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब यह है कि जो हम सर्च इंजन को, गूगल, यूट्यूब को पैसे दे के और अपना प्रचार प्रसार करवाएं, उसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। तो आपने जो पहला देखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सर्च इंजन मार्केटिंग में पैसे लगते हैं। ये इनऑर्गेनिक होता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिक होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब बस ये समझिए कि हमने पैसे दिए अपने गूगल को, हमने पैसे दिए यूट्यूब को, और मैंने कहा कि मेरे अब प्रोडक्ट को, मेरे वीडियोज को सबसे ऊपर रैंक करवाओ, तो आपकी वीडियोज को सबसे ऊपर रैंक करवाएगा। दिस इज सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, अब मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करने चल रहा हूं और सोशल मीडिया के बारे में बताने चल रहा हूं। व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर कर दिया है, और व्हाइट बोर्ड पे मैं देखता हूँ काफी कुछ लोग ऐसे बदमाश टाइप के आ जाते हैं मीटिंग में, जो यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सबसे पहले सेटिंग चेंज करी है। कल शाम को हम थे और अरविंद कुमार, और हम लोग बैठ के बात कर ही रहे थे, तब तक 4-5 लोग जूम पे और भी लोग आ गए, और पता नहीं एक शरारती कौन बंदा आया, उस पर पूरा लिखने लगा ऐसे 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 ऐसे। तो कुछ लोग, आप जब निकलेंगे मार्केट में तो कुछ बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बहुत ही खराब लोग मिलेंगे।
तो मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। यहाँ पे कुछ लोग अच्छे होंगे तो बहुत अच्छी, खराब होंगे उनको भी मौका नहीं मिलने वाला। तो आइए बात करते हैं सर्च इंजन सॉरी सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया आखिर क्या है और सोशल मीडिया कितने तरह से यूज में आता है। तो सोशल मीडिया को यूज करने का दो तरीका होता है। पहला होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकेंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने का तरीका है कि अपने फॉलोअर्स को बढ़ा लीजिए। अपने फॉलोअर्स को बढ़ा लीजिए, जितने फॉलोअर्स आपके ज्यादा रहेंगे उतना ही आप पैसा कमा सकते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने का आपके पास टाइम नहीं था, मतलब फॉलोअर्स बढ़ाने का टाइम नहीं था आपके पास, आपको रेगुलर कंटेंट डालने का टाइम नहीं था, तो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लिया। इट मीन्स कि आपने गूगल और अपने फेसबुक को और इंस्टाग्राम को कुछ पैसे दिए, 500 700 1000 2000, और आपने कहा कि ये मेरा ऐड है, सॉरी ये मेरा ऐड है और इस मेरे ऐड को पूरे भारत में रन करवा दो ताकि एक ही दिन में सारे भारत के लोग जान जाएं। और आपने आपने फेसबुक को कुछ पैसे दिए और फेसबुक ने आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को ऑल ओवर इंडिया में अब रैंक कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में अब रैंक कर रहा है। तो ये है पावर डिजिटल मार्केटिंग का। एक आपने नाम सुना होगा, प्रफुल्ल बिलोरे साहब का। प्रफुल्ल बिलोरे एमबीए चाय वाले, जिनका नाम है एमबीए चाय वाले। तो उनसे किसी ने पूछा एक बार कि एक बात बताइए कि अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता तो आप कहाँ होते, उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता तो मैं आज भी वहीं होता जहां से मैंने शुरुआत करी है। तो ये पावर है, ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग का कि आप कौन है, आप लोकेश जी हैं, आप दिनेश जी हैं, आप महेश जी हैं, जो भी हैं, और आप चाहते हैं कि एक दिन के अंदर, एक दिन में पूरे भारत के लोग हमको जान जाएं, ऑल ओवर इंडिया के लोग हमको जान जाएं कि मैं कौन हूं। तो पैसे तो लगेंगे, पैसे लगेंगे, लेकिन एक ही दिन में पूरे भारत के लोग आपको जान जाएंगे, एक ही दिन में आपके पूरे भारत के लोग जान जाएंगे। ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसका सहारा कौन कौन ले रहा है आज के डेट में। अब उसका सहारा भारत के बड़े बड़े कंपनी ले रही हैं, जिनको हम बिग व्हेल्स कहते हैं। बिग व्हेल मतलब बड़ी मछली कहते हैं। इसके ताकत को अभी तक सिर्फ 5% लोगों ने ही समझा है, इसके पावर को सिर्फ 5% लोगों ने ही जाना है। और आज वो लोग अनलिमिटेड मनी अर्न कर रहे हैं, अनलिमिटेड मनी, जितना पैसा चाहते हैं उतना पैसा कमा रहे हैं। और 95% लोग अभी भी इससे अनभिज्ञ हैं, जिनको पता ही नहीं है। वो लोग आते क्यों हैं, वो लोग फेसबुक यूज क्यों खोलते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि कपिल शर्मा का वीडियो कितना अच्छा है, ताकि हॉरर मूवी कितनी अच्छी है, ताकि कौन कौन लड़के और लड़की डीजे पे डांस कर रहे हैं, स्क्रॉल करने के लिए आते हैं, बिना मतलब का न्यूज देखने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए आते हैं सोशल मीडिया पे। और ये कितने लोग हैं, ये 95% लोग हैं। और इन 95% लोग का जो पैसा खर्च हो रहा है सोशल मीडिया पे, हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, हम लोग हाँ ठीक है हरेश जी, मैं भेज दूंगा आपको। तो जो 95% लोग हैं ये अपने पैसे खर्च करने के लिए यहाँ पे आते हैं, पैसे को खर्च करने के लिए आते हैं। और 5% लोग क्यों आते हैं, इन्हीं पैसों को, इन पैसों को लेने के लिए आते हैं, इन पैसों को कमाने के लिए आते हैं। मैं आपसे कहूं कि आपने सोशल मीडिया से आज तक कितना पैसा कमाया, आप कहेंगे नहीं कमाया। यकीन करिए आप सोशल मीडिया पे यूज हो रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया को, आप यूज हो रहे हैं, आप 95% लोगों में से हैं। लेकिन जिसने सोशल मीडिया को यूज करना जान लिया वो 5% में आ गया, वो 5% लोगों में आ गया और यहां से अनलिमिटेड पैसे कमा रहे हैं। समझ में आ रही है बात को। एक बार सब लोग ऐस लिखें ताकि मैं आज के क्लास को कंटिन्यू करूं, प्रैक्टिकल आप लोग को लाइव अब कुछ बेहतर बताने का कोशिश करूं। थैंक यू लोकेश जी, सत्यम कपूर जी थैंक यू, कमलजीत यादव जी थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग को समझ में आता है। धर्मेंद्र बायश्वया जी,
थैंक यू हरिओम जी, थैंक यू समीर अहमद जी, समीम अहमद जी, थैंक यू अरविंद कुमार, थैंक यू। चलिए चलिए, मैं आप लोगों को कुछ और अब यहाँ से डीप नॉलेज देने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नाम नहीं याद आ रहा मुझे, किसी सज्जन ने कहा कि वेबसाइट के बारे में भी बताइएगा। तो चलिए, आज की मेरी पूरी क्लास वेबसाइट पर रहेगी कि वेबसाइट आखिर बनता कैसे है। वरुण सर, थैंक यू वरुण जी। तो वेबसाइट बनता कैसे है, और आप लोग अगर तैयार होंगे तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर वेबसाइट को लाइव करके दिखाऊंगा। कितने लोग चाहते हैं कि वेबसाइट को मैं 5 मिनट के अंदर क्रिएट करूं और लाइव करके आपको भेज दूं ताकि आप देख लें? कितने लोग चाहते हैं? हरेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, हरेश जी ने कहा था। चलिए, बिल्कुल, मैं आप लोग को आज आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसेस समझाता हूं, कैसे होता है ये पूरा का पूरा गेम, कितना आसान होता है। तो सबसे पहले जानिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे आए। ऑनलाइन लेके आने के लिए आपके पास एक होना चाहिए डोमेन। इस प्रोसेस को समझिए आप लोग। एक तो होता है डोमेन, और प्लस दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग मुझे पता है बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन मैं उन लोग को बताना चाहता हूं जो लोग वाकई नहीं जानते हैं। मुझे बनवानी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से बनाना सीख जाएंगे, मैं आपको ऐसे गाइड करूंगा। तो होस्टिंग और डोमेन जो होता है, डोमेन और होस्टिंग होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है, होस्टिंग का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब एक ऐसा नाम जिससे आपका वेबसाइट खुल जाए। एक ऐसा नाम जिससे आपकी वेबसाइट खुल जाए। जैसे यहाँ पे हरिओम जी हैं, यहाँ पे लोकेश जी हैं, तो इन्होंने एक अपना एक बिजनेस डाला। इस बिजनेस का नाम रखा इन्होंने लोकेश, लोकेश मार्बल, ठीक है, लोकेश मार्बल .com। क्या नाम डाला इन्होंने? लोकेश मार्बल .com। और इन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है, इन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है। तो डोमेन, हम डोमेन किसे कहते हैं मैं वही आपको समझा रहा हूं। तो इन्होंने एक नाम रखा है लोकेश मार्बल .com, यही होता है डोमेन नेम। जैसे amazon.com, दिस इज डोमेन। जैसे मेरी अपनी एक ऑनलाइन दुकान है जिसका नाम है राधा रानी ज्वेलर्स .com, जैसे फ्लिपकार्ट.com, जैसे फ्लिपकार्ट, ऐसे एक ऐसा नाम जिससे आपका वेबसाइट खुल जाता है, उसी नाम को डोमेन कहते हैं, उसी नाम को डोमेन कहते हैं। बस, मतलब कि ऑनलाइन दुनिया के एक ऐसा नाम जो आप अपने वेबसाइट के लिए रखते हैं। ऑनलाइन दुनिया में आप कदम रखते हैं तो एक ऐसा नाम जो आप अपनी वेबसाइट के लिए रखते हैं उसको डोमेन कहते हैं। होस्टिंग कहते हैं इसको, कि अपने वेबसाइट को हम जहां रखेंगे, आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं तो रहेगी ना, तभी तो खुल के आ रही है ना। हमने डाला लोकेश मार्बल .com, तो ये वेबसाइट कहीं ना कहीं तो रखी होगी ना, तभी तो खुल के मार्केट में आ रही है आपके सामने। तो जो अपने स्पेस में, आपने अपने क्लाउड में, आपने क्लाउड में, ऑनलाइन की दुनिया में आपने जो जगह परचेज कर रखा है, एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में, बिल्कुल एकदम आसान वर्ड में, कि आपने जो ऑनलाइन की दुनिया में एक छोटी सी जगह परचेज कर रखी है, छोटा सा स्पेस परचेज कर रखे हैं, उसी स्पेस को ही हम होस्टिंग कहते हैं। जहां पे हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं, जहां पे अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, उसी जगह को हम होस्टिंग कहते हैं। अब चलिए, मैं आप लोग को क्लियर कट बता दूं कि कहां से आपको डोमेन लेना है और कहां से आपको होस्टिंग लेना है। मैं एक बार और स्क्रीन को शेयर करता हूं, और आप लोग एक टूल का नाम नोट करिए। मैंने बोला था कि आप लोग को टूल का नाम कुछ लिखना पड़ेगा। एक टूल है जिसका नाम है गो डैडी। गो डैडी लिखा आप लोगों ने? आप लोग सर्च करना है GoDaddy.in। क्या सर्च करना है? GoDaddy.in। अब आपको आ जाना है GoDaddy की ऑफिशियल वेबसाइट पे, GoDaddy की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहां से जैसे आपने GoDaddy को ओपन किया तो यहां से अब पूछ रहा है कि अपना अब डोमेन नाम यहां से पा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो यहां से मैं कर लेता हूं, कोई नाम सर्च कर लेता हूं, जैसे कि अमेजन को मैं देखता हूं, तो अमेजन तो आपको भी पता नहीं मिलेगा, मुझे भी पता नहीं मिलेगा। amazon.com भाई नहीं मिलेगा, ये सर्च करके देख लेते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही सर्च करना है आपको, क्या करना है? ऐसे ही सर्च करना है। ये देखिए नहीं मिलेगा, क्या हुआ? ये नहीं मिलेगा, लिया गया डोमेन, मतलब नहीं मिलेगा। अब हम यहां से क्या करते हैं, हम करते हैं
क्या नाम कर लेते हैं कुछ भी, जैसे लोकेश मार्बल करके देखते हैं, लोकेश मार्बल .com। मैंने कर लिया लोकेश मार्बल। स्पेलिंग पे ना जाइएगा, स्पेलिंग से मतलब नहीं है, बस मैं आपको सर्च करना दिखा रहा हूँ, लोकेश मार्बल .com। अब यहां से मैं सर्च करता हूँ, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखता हूँ। ये देखिए मिल गया, लोकेश मार्बल .com मिल गया। तो कुछ कंडीशन में नहीं मिलता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई आइडिया आपको ऐसा दिमाग में आए, उस आइडिया को जाके तत्काल परचेज कर लेना है। हाँ चलिए, विश्वकर्मा सर्विसेज को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। विश्वकर्मा सर्विसेज को मैं देख लेता हूँ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है सर। हाँ विश्वकर्मा सर्विसेज, देखिए डोमेन जब भी परचेज किया था पूरा स्पेस स्पेलिंग स्मॉल लेटर में रहता है और बीच में स्पेस नहीं रहता है। सर स्मार्ट सर्विस है क्या, स्मार्ट सर्विसेज मैं देख ले रहा हूँ लोकेश जी। तो जैसे आपने किया यहाँ से विश्वकर्मा सर्विसेज .com, तो अब देखिए मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल जाएगा ना तो परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत कंडीशन में मिलता नहीं है। यहाँ से मैंने सर्च किया, ये देखिए नहीं मिलेगा, विश्वकर्मा सर्विसेज नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में जो आइडिया है ना, ये आइडिया कई करोड़ लोगों के दिमाग में है, कई करोड़ लोगों के दिमाग में है। इसीलिए आप लोग को जो भी आइडिया है ना, जाके परचेज कर लीजिए और .com के साथ .in भी लीजिए, ताकि आपके डोमेन का कोई डुप्लीकेट ना कर पाए। अब यहाँ पे किसी सज्जन ने कहा था कि स्मार्ट सर्विसेज, तो मेरा ख्याल यह है कि स्मार्ट सर्विसेज भी नहीं मिलेगा। मैं करके देख लेता हूँ, स्मार्ट सर्विसेज भी नहीं मिलेगा। सर्च करना है यहाँ से, हमने लिखा smartservices.com, यहाँ पे मैंने कर लिया। ये भी नहीं मिलेगा, मेरा पक्का उम्मीद है नहीं मिला ना। क्यों, क्योंकि यूनिक नेम है, यूनिक नेम है। तो कोई भी आपके नाम दिमाग में नाम अच्छा लग रहा है ना, उसको परचेज करके रख लीजिएगा, परचेज करके रख लीजिएगा। तो सबको समझ में आया कि डोमेन कहां से लें हम, एक बार कंफर्म करें आप लोग, मुझे चैट में लिखें एक बार फटाफट। मैं आप लोग को लाइव बना के दिखाने जा रहा हूं 5 मिनट के अंदर वेबसाइट। तब तक मैं, आप लोग चैट करिए, तब तक मैं उसको खोल लूं, चैट में खोल लूं मैं। और कहाँ से मुझे ओपन करना है, फटाफट फटाफट मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, आप लोग करिए, मैं तब तक के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार सब लोग चैट करें सर, सब लोग चैट करें एक बार। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है क्लियर है, क्लियर है, शमीम अहमद जी क्लियर है, एक के आ गया समझ में। और परचेज कहाँ से करें, परचेज करना मैं आपको बता दूंगा सर, जब मैं हूं, मैं आपके साथ हूं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद से सर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे लगते हैं। पेमेंट करना सेफ होगा, हाँ बिल्कुल पेमेंट करना सेफ होगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं। वैसे मैं आपको बताऊंगा कहाँ से परचेज करेंगे सस्ता मिलेगा आपको। लोकेश जी क्लियर है, हरिओम जी ओके क्लियर है, क्लियर है, वरुण जी क्लियर है, थैंक यू। अब मैंने आपको बताया था कि होस्टिंग क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना आपको होस्टिंग क्या होता है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में ये चीज होस्टिंग, होस्टिंग क्या होता है मैंने बताया था आपको। तो आइए मैं फटाफट आप लोग को होस्टिंग दिखा दूं, होस्टिंग कहाँ से आप लोग ले सकते हैं। होस्टिंग के लिए आप सर्च कर सकते हैं ब्लू होस्ट, अच्छी सर्विस देती है कंपनी, bluehost.in। ठीक है, bluehost.in लिखिए, आप लोग अपने कॉपी में लिखिए bluehost.in। और मुझे आप लोग बताएं क्या आपको ब्लू होस्ट का, आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करें, क्या ये ब्लू होस्ट का स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है, ये ब्लू होस्ट का स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको, एक बार आप लोग मुझे बताएं।
bluehost.in। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू। तो चलिए मैं क्लियर करता हूँ। आपको होस्टिंग परचेज करना है तो ब्लू होस्ट में आ जाइए, और ब्लू होस्ट में आके यहाँ से देख रहे हैं ना, ब्लू होस्ट इंडिया वेब होस्टिंग, इसको यहाँ से सर्च कर लीजिए। यहाँ से इसको सर्च कर लीजिए। सर्च करके अब देखिए हम आ गए ब्लू होस्ट के साइड पे, ऑफिशियल साइड पे आ गए। और यहाँ से आना है आपको, और नीचे आना है, और यहाँ पे यूएसए आ रहा है ना, इसको इंडिया कर लीजिए। इंडिया में आके यहाँ से बेसिक प्लान एक महीने का कितना लेगा, 169 रुपीज मंथली। 169 रुपीज मंथली आपका होस्टिंग लगेगा। कोई महंगा नहीं होता है, आप ऑफलाइन में परचेज करेंगे इससे ज्यादा लग जाएगा। तो इतना लग जाता है आपके होस्टिंग का। लेकिन इसको अगर हम 2 साल के लिए लेना चाहते हैं तो कितना लग जाएगा देख लीजिए। ये सबसे सस्ता प्लान है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 169 रुपया महीने। तो मैं इसको करके देखता हूँ कि ये 2 साल का कितना पड़ जाएगा। आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ। लाइव देखिए आप लोग कि कितना में पड़ेगा 2 साल के लिए, और फिर मैं आपको इसकी और भी बेहतर जानकारी देने का कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देख रहा है ना, अकाउंट प्लान बेसिक वेब होस्टिंग 12 महीनों के लिए। 12 महीनों के लिए तो हम इसको 24 महीना कर लेते हैं। 24 महीना, तो 24 महीने का प्लान कितना मिल रहा है देखिएगा नीचे, 10,792 रुपए में। कितना मिल रहा है सब लोग एक बार चैट बॉक्स में डालें। सब लोग चैट बॉक्स में डालें कितना मिल रहा है। 10,792। करेक्ट 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 करेक्ट, अच्छा देखा आपने, अच्छा सुना। अब देखिए, अब आपने समझा कि वेबसाइट के लिए क्या चाहिए, डोमेन भी चाहिए, होस्टिंग भी चाहिए। तो आपने इस चीज को जाना और समझा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं तत्काल बना के दिखाने चल रहा हूं एक शानदार सा लैंडिंग पेज। ठीक है, शानदार सा तो नहीं बनाऊंगा, बस इतना दिखाऊंगा कि 5 मिनट के अंदर आपका लैंडिंग पेज कैसे बनता है। आप लोग रेडी हैं, देखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? 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 1 2 3 चलिए। अब मैं आप लोगों को ये देखिए, ये आपको यहां से एक लैंडिंग पेज दिख रहा होगा, एक लैंडिंग पेज दिख रहा है यहाँ पे, ऑल बोनसेज एक्सपायरिंग, ये दिख रहा है आपको। ये एक मेरा छोटा सा लैंडिंग पेज है। ये क्या है? एक छोटा सा लैंडिंग पेज है। अब इसी के जैसा मैं लैंडिंग पेज आपके सामने बनाऊंगा तत्काल। दिख रहा है ना आप लोगों को? 5 मिनट के अंदर ऐसा लैंडिंग पेज बनाऊंगा। और एक बार जो लैंडिंग पेज बनाना जान गया, वो समझिए कि 80% वेबसाइट बनाना जान गया। 80%, क्योंकि हमें 1 से लेके और 10 तक का गिनती याद हो जाता है। उसी के बिहाफ पे हमको पूरा का पूरा 1 2 याद हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहाँ गया? ये बंद क्यों हो गया भाई? तो ये आपको दिख रहा होगा। अब ऐसा मैं बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं ना, व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, ये बटन है। अब जैसे यहाँ पे इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप खुल जाएगा। देख रहे हैं ना, इस बटन को मैंने क्लिक किया तो व्हाट्सएप ग्रुप खुल गया मेरा। ऐसे मैंने क्या क्या लिख रखा है, तमाम चीजें यहाँ भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया है। यहाँ पे कोर्स किसके लिए है, ऐसा मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ बस फटाफट। ये है वर्ड प्रेस का, ये है वर्ड प्रेस का एक इंटरफेस। ठीक है, ये दिख रहा है आपको वर्ड प्रेस का इंटरफेस। अब मैं पेज में जाऊंगा, ऑल पेजेस में नीचे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। नया पेज बनाने चल रहा हूं आप लोग के सामने। बिल्कुल आप लोग तैयार रहें। 5 मिनट की सेटिंग होती है, 5 मिनट में आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे एक WP की सेटिंग होती है, घबराना नहीं है, आप लोग को घबराना नहीं है, बहुत आसान सेटिंग होती है। लेकिन आप लोग पहली बार बैठे हैं तो सिर्फ आपको 10% ही समझ में आएगा। बस मैं इसके खूबसूरती को बताते चल रहा हूं कि आप लोग कितने आसानी से लैंडिंग पेज बना सकते हैं, बस ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसा मैं जितना फास्ट काम कर रहा हूं, आप भी उतना फास्ट काम कर सकते हैं। इसके लिए बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की। और ये जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये काम आप मुश्किल से 2 से 3 दिन में लैंडिंग पेज बना सकते हैं मेरे साथ बैठ के। आप 2 से 3 दिन में, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता है ये।
अब यहाँ से कुछ नाम मुझे देना है, अपने लैंडिंग पेज का नाम देना है। क्या नाम दे सकते हैं हम दे सकते हैं अपने चलिए इसको नाम मैं दे देता हूँ स्मार्ट सॉल्यूशन का, ठीक है, स्मार्ट सर्विसेज का, सर्विसेज, स्मार्ट सर्विस, ठीक है, मैंने कर दिया स्मार्ट सर्विस, ठीक है। अब यहां से मैंने नाम लिखा, मैंने कुछ सेटिंग करी और पब्लिश का बटन आ रहा है, मैंने पब्लिश किया, ठीक है, पब्लिश कर दिया मैंने। अब मैं पब्लिश करने के बाद से यहाँ देख रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, एडिट विथ एलिमेंटर पे जाऊंगा, एडिट विथ एलिमेंटर पे जाऊंगा, और पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का मामला है। कैसे बनाना है, सबसे ऊपर लिखना है मुझे ऑल बोनसेज, ये लिखना है ना, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना आसान होता है। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हेडिंग को उठाया। आप लोग समझने का प्रयास ना करिएगा, देखने का, क्योंकि ये अभी मैं आपको केवल दिखाना चाहता हूँ। समझने का प्रयास ना करिए, अगर समझ में आता है तो ठीक है, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इतना इजी होता है बनाना ये। ठीक है, ये कितना इजी होता है उसी की स्टेटिंग में आपको दिखाने चल रहा हूँ। शायद मुझे पता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे ये भी पता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर फिर बता क्यों रहे हैं, तो मैं बता इसलिए रहा हूं कि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई 5 मिनट होता है। देखिए अब ऐसा सेटिंग मैंने कर लिया, देख रहा ना, यहाँ पे ऑल बोनसेज एक्सपायरिंग वाला मैंने यहाँ पे बना लिया, देख रहा ना, बन गया। बस ये है कि यहाँ पे व्हाइट कलर था और मैंने रेड ले लिया, लेकिन आप चाहते हैं इसको व्हाइट करना, व्हाइट कर लीजिए, कितना इजी है, व्हाइट कर लिया। फिर नीचे वाले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे वाले को मैंने कॉपी किया और फिर यहाँ से मैंने एक कॉलम लिया, कॉलम पे गया मैं और कॉलम पे जाके इस हेडिंग को मैंने लाके रख दिया और जो मैंने कॉपी किया हुआ है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ से ला दिया, स्टाइल में गया और स्टाइल में जाके इसको मैंने बड़ा कर दिया, इतना बड़ा, इतना बड़ा कर दिया। इसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे लाइन स्पेसिंग में, लाइन स्पेसिंग को मैं थोड़ा सा इतना चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है, लाइन स्पेसिंग को। और उसके बाद से इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, तो देखा आपने जो मैंने यहाँ लिख रखा था यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया। अब स्पेस देख रहा है, स्पेस बढ़ाना है आपको, नीचे ऊपर करना है, तो स्पेस बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे चले जाएंगे एडवांस में, एडवांस में जाके और इसको मैं नीचे कर दूंगा, देख रहा ना कितना आसानी से नीचे जा रहा है ये आ गया नीचे, ऐसे हो रहा ना ये, धीरे धीरे हो गया, ऐसे हो गया। अब नीचे देख रहे होंगे आप लोग, मैं एक नीचे इमेज लगा रखा हूं, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक औरत है। ये कैसे लगाते हैं तो इसके बारे में बता दूंगा, अभी मैं आप लोगों को पूरी डिजाइनिंग समझा दूं। और इसको मैंने यहाँ से लिया, अभी मैं आप लोगों के सामने लाइव करने जा रहा हूँ, लाइव करके आपको भेजूंगा ताकि आप लोग भी देख सकें। लाइव करने के बाद मैं आप लोग के सामने भेजूंगा ताकि आप लोग भी देख सकें। टाइपोग्राफी में आना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं। उसके आगे चलते हैं, उसको इसके बाद से ये ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद से इसी के नीचे यहाँ से कॉलम उठाना है और कॉलम को ले जाके नीचे यहाँ पे रख देना है। जैसे रखेंगे ना तो यहाँ पे कॉर्नर में सेटिंग ओपन हो जा रही है, इसी सेटिंग पे ले जाके उसको पेस्ट कर देना है। और नीचे टाइपोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको सेंटर में ला देना है। और सेंटर में लाने के बाद से स्टाइल पे आ जाइए, स्टाइल पे आने के बाद थोड़ा सा इसको टाइपोग्राफी में जाके बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से ये डिवाइडर देख रहे हैं, डिवाइडर भी लगाना चाहते हैं तो डिवाइडर को यहाँ से
डिवाइडर लगा लीजिए। अब डिवाइडर का फिगर कहाँ से आएगा, डिवाइडर कहाँ से आएगा, यहाँ देख रहे होंगे डिवाइडर का, यहाँ पे देख रहे होंगे डिवाइडर, तो डिवाइडर को उठा के लाएंगे और यहाँ रख देंगे। तो डिवाइडर को लाया और मैंने यहाँ रख दिया। अब स्टाइल में जा जाएंगे, इसके डिवाइडर के यहाँ पे देख लेंगे कौन सा डिवाइडर मुझे लगाना है, कौन सा डिवाइडर हमें लगाना है। अब देखिए वो वाला डिवाइडर यहाँ पे जो मैंने लगाया था, जैसे एरोप्लेन के जैसे दिख रहा था, वही यहाँ पे आ गया। अब इसके टाइपोग्राफी को मुझे छोटा कर लेना है, ये हो गया इतना छोटा, और इसको सेंटर में ला देना है, बीच में आ गया। और इसको कलर को चेंज करना है, तो यहाँ से स्टाइल पे आए और इसका कलर जो है, कलर को मैंने ब्लू करना है, तो मैं ब्लू कर लूंगा यहाँ से। ये देखिए कलर ब्लू हो गया, देख रहा है ना कितना आसान है। फिर यहाँ पे एक बटन देना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं एक बटन ले लूंगा, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे कॉर्नर में बटन का ऑप्शन आ रहा है। फिर बटन को उठाऊंगा मैं और बटन को उठा के यहाँ रखा, फिर बीच में इसको ला दिया, बटन बीच में आ गया। बीच में आने के बाद से स्टाइल में जाऊंगा और टाइपोग्राफी में जाके इसको मैं बड़ा करूंगा, इतना बड़ा। और जो मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पे क्लिक हियर में लाके मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो गया ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, कितना इजी है ना, पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप से बन रहा है, कितना इजी है। जितना मैं चाहता हूँ उतनी सेटिंग मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, बहुत मोटा बड़ा दिख रहा है, इतना छोटा कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे ना धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे एक पोस्टर लगाया हुआ है, पोस्टर लगाया है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी मैंने किया, उसके बाद से मुझे आके यहाँ पे दो ड्रैग लेने पड़ेंगे। यहाँ से मैंने अब दो ड्रैग लिया, इस ड्रैग में अपना इमेज लगाऊंगा, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखूंगा। तो इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करूंगा और इमेज को यहाँ से उठा के रख दूंगा। अब इमेज को रखते ही यहाँ पे सेटिंग ओपन हो गई, चूज इमेज पे जाऊंगा और यहाँ से कोई सा भी एक फोटो मैं जो अपना से ले रखा हूँ पहले से, ओनली फॉर शो, केवल दिखाने के लिए, तो ये फोटो मैंने ले लिया। अब देखिएगा ये फोटो यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं। और इसके जगह पे मुझे क्या करना है, टेस्ट लाना है, तो टेस्ट को उठाऊंगा ला के रख दूंगा और इसकी सेटिंग यहाँ पे खुल गई। तो जो मैंने वहां से कॉपी किया था पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद स्टाइल में आ गया, यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर लिया, इसको मैंने बड़ा कर लिया। लेकिन देख रहे होंगे थोड़ा सा अजीब तरीके से दिख रहा है, तो सबसे पहले अजीब तरीके से दिखने के लिए मैं यहाँ से इसको सेंटर में ला दूंगा और उसके बाद से फिर स्टाइल में जाऊंगा। स्टाइल में जाके टाइपोग्राफी में जाके स्पेस लाइन जो है ना, मुझे थोड़ा सा बड़ा कर देना है, स्पेस लाइन। ये देखिए स्पेस लाइन को मैंने बड़ा कर दिया, अच्छा लगने लगा। अब मैं क्या करूंगा कि मोबाइल पे कैसा दिखेगा वो देख लूंगा। यहाँ से पहले पहले मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, यहाँ से अपडेट कर देता हूँ और यहाँ से मोबाइल पे कैसे दिखेगा, ये इस पे मोबाइल पे कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं। अब मोबाइल की सेटिंग देख रहे हैं ना, ऐसे खुल रही है मोबाइल की सेटिंग, तो मोबाइल पे बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो मोबाइल के सेटिंग के लिए मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, फिर टाइपोग्राफी पे आप जाऊंगा और इसको मैं यहाँ से छोटा कर लूंगा, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लूंगा ताकि अच्छा लगे। ये भी थोड़ा छोटा हो गया, ये भी हो गया, ये फोटो होगा और ये बहुत बड़ा है तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। फिर मैं आपके पास भेजता हूँ लाइव करके कि आप लोग देखिए लाइव हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब मैंने केवल रफ एंड टफ बनाया है, आप लोग इसमें सीरियस में ना जाइए, बस आपको बताना चाहता हूं कि कितना मिनट लगता है एक लैंडिंग पेज बनाने में। 10 से 15 मिनट लगता है, कितना लगता है, 10 से 15 मिनट। अब मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, इस लिंक को आप लोग खोलिए और बताइए कि क्या ये प्रोडक्ट हमारा लाइव हो गया कि नहीं हो गया। जिनका लाइव हो जाए, अब मैं लिंक को अपने चैट बॉक्स में देखिए मैंने दिया है, सीखते रहो .in.net स्मार्ट सर्विसेज। अब इसको आप लोग खोलिए, खुलता है कि नहीं मुझे बताइए, ये ओपन हो रहा है कि नहीं, वही चीज आप लोग को मुझे बताना है। एक लिंक मैंने दिया, उस लिंक पर क्लिक करिए, लाइव हो गया। क्या हो गया, लाइव हो गया।
लाइव है लोकेश जी, हरिओम जी लाइव है, लाइव है उदय जी, लाइव है, लाइव है लोकेश जी। सब लोग चैट करें, सब लोग चैट करें, एक बार सब लोग चैट करें। राहुल जी बोलते हैं लाइव है। सत्यम कपूर जी लाइव है। एस 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 लाइव है, लाइव है, लाइव है, लाइव है, लाइव है। अच्छा, आप सब लोग टाइम लिखे कि मुझे कितना टाइम लगा है बनाने में। चैट बॉक्स में आप लोग टाइम डालें कि कितना मिनट लगा है मुझे बनाने में। 10 मिनट समथिंग। हाँ, ये ऑल टाइम के लिए लाइव हो गया सर। हाँ, ये राहुल कुमार जी ये ऑल टाइम के लिए लाइव हो गया। मैं चाहूंगा तो बंद कर दूंगा, नहीं चलेगा। मैं नहीं, मैं चाहूंगा कि लाइव रहे तो लाइव रहेगा। तो लगभग 10 से 15 मिनट मान के चलिए कि लगा है। 10 से 15 मिनट लगा है। इतना इजी होता है लैंडिंग पेज बनाना, इतना इजी होता है डिजिटल मार्केटिंग सीखना। कोई बात नहीं सत्यम जी। तो मजा आया आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में? कुछ नॉलेज मिली कि नहीं आज के क्लास में आप लोगों को? कुछ नॉलेज मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोग को पैसे कैसे कमाना है, स्ट्रेटजी कैसे बनाना है अपने पैसे कमाने के लिए, वो बताने चल रहा हूं मैं आपको। डिजिटल मार्केटिंग सीखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीख के करेंगे क्या आप? बहुत लोग सीखे हैं मार्केट में, बहुत लोग सीखे हैं, बहुत लोग मार्केटिंग सीखे हैं सर। हाँ, ये लोकेश जी ये लिंक से खुल जाएगा, ये लिंक से खुल जाएगा। ठीक है, ये लिंक आप सेव करके रखिए, कभी भी जब चाहेंगे तब खुल जाएगा, देखने के लिए कि हाँ कभी महेंद्र सर ने बनाया था। हाँ, वर्ड प्रेस। थैंक यू सत्यम जी, थैंक यू। हाँ, वर्ड प्रेस का ये लिंक है, वर्ड प्रेस का। बिल्कुल। अब आप लोग को काम कैसे करना है, पूरी दिमाग को आप लोग अस्थायी रोक के रखिएगा, मैं बताऊंगा काम कैसे करना है, कहाँ कहाँ से डिजिटल मार्केटर पैसा कमाता है, कहाँ कहाँ से पैसे कमाता है डिजिटल मार्केटर, और बिल्कुल घर पे बैठ के कौन कौन से काम कर सकते हैं। पहला, आप डीएसए का काम कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का। डीएसए, आप डीएसए बन गए। वेरी नाइस राहुल जी, बहुत अच्छी बात है, आपने टाइम बनाया, वेबसाइट बनाया था तो। अब देखिए, आप डीएसए अगर बन जाते हैं, एक बार आप डीएसए बन जाते हैं, और डीएसए बना के बन के आप फेसबुक पेड लगा दीजिए। फेसबुक पेड लगा दीजिए, कहाँ पे लगाना है? फेसबुक पे। और फेसबुक पे एड लगाएंगे तो हो सकता है आपके ऐड को लगभग 500-600 लोग देखेंगे, 500 से 600 लोग देखेंगे आपके ऐड को। अब उसमें से अगर 5 लोग भी आपका लोन ले लेते हैं, 5 लोग भी लोन क्योंकि लोन सबको चाहिए, चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया कह रही है कि मुझे लोन दे दो, मुझे लोन दे दो। तो 5 लोग भी अगर लोन ले लिए, और एक लोन कितने का था? 5 लाख का था। एक दिन में आपने लोन कितना दिया? 25 लाख का लोन दिया आपने। कितने का लोन दिया? 25 लाख का। और सिर्फ 2% कमीशन आपने कमाया, तो कितना हुआ सर? 50,000 रुपया। कितना हुआ? 50,000। इसको सीखने में आपको पूरे 1 महीने 2 महीने का टाइम लगता है, मेरे साथ बैठते हैं, सीखते हैं, मैं एक एक चीज को सिखाता हूं। तो लेकिन काम होता है, आज नहीं होगा, 2 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, लेकिन ये आप कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं केवल लोगों को लोन देके। अगर आप जमीन बेचना चाहते हैं कि जमीन बेच के भी आपको पैसे कमाने हैं, जमीन बेच के, प्रॉपर्टी सेल करके, तो भी आप फेसबुक का ऐड लगा दीजिए, और आपके फेसबुक पे 500 लोग आएंगे देखने के लिए। उसमें से 5 लोग भी अगर कन्वर्ट हो गए, और एक जमीन 10 लाख रुपए की है, तो आपका सेल कितना गया सर? 50 लाख का। एक दिन में आपने सेल किया 50 लाख का, और 50 लाख का 2% कितना होता है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आप यहां से कमाना सीखते हैं। 1 लाख आप नहीं कमाए, 10,000 महीने, 10,000 भी डेली कमाना सीख ले, बहुत बड़ी बात है। 5,000 भी डेली कमाना सीख लें, बहुत बड़ी बात है।
उसके बाद से मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि आपको फेसबुक एड सिखाना है लोगों को, जो मैं फ्री में आपको सिखाऊंगा। उसी को सिखा के आप डेली 10,000 15,000 महीना कमा सकते हैं। फेसबुक एड, गूगल एड, लैंडिंग पेज बना के सिखा के कमा सकते हैं। कैनवा की ग्राफिक डिजाइनिंग जो हमको सिखाता हूँ, कैनवा की ग्राफिक डिजाइनिंग, उसको सिखा के आप रोज 10,000 5,000 का काम कर सकते हैं। तो कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो वाकई बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, उनके सपने बड़े हैं। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आज के क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई जिनको पैसे की नीड हो। सब लोग एक बार ऐसे लिखें, ताकि मैं देख लूं कि वाकई मैं जिन लोग के सामने बैठ के प्लान प्रेजेंट कर रहा हूं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं क्या जिनको पैसे की जरूरत है भी कि नहीं है। कुछ लोग तो केवल देखने आते हैं कि देखा जाए समझाते क्या है। कुछ लोग ये देखने आते हैं कि पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि मैं इनसे सीखूंगा तो सीख के किसी और को सिखाऊंगा। लेकिन वाकई डेडिकेटेड लोग कितने हैं वो मैं जानना चाहता हूं आज के क्लास में। जो लोग मेरे साथ बहुत लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, जो मेरे साथ बन के पैसे कमाना चाहते हैं। मनी इज रिक्वायर्ड कर सकते हैं। वेरी नाइट सर। मौलिक शाह जी हैं, वेलकम आपका। लोकेश जी हैं, मनोज जैन जी हैं, महेंद्र जी। एफबी एड फेड एडवर्टाइज के लिए लैंडिंग पेज विथ लैंडिंग, हाँ वेबसाइट जरूरी होता है। वेबसाइट नहीं, लैंडिंग पेज जरूरी होता है। वरुण जी चाहते हैं, उदय जी चाहते हैं, विनय कुमार जी चाहते हैं, राहुल कुमार जी चाहते हैं, विनय जी चाहते हैं, लोकेश जी चाहते हैं, हरिओम जी। वेरी नाइस। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं। राहुल जी, आई एम अर्निंग मोर मनी। आई आई एम अर्निंग मनी सर। आप पैसे कमा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है सर। पूरा कोर्स कितने महीने का है, विनय कुमार जी ने पूछा है। अब मैं आप लोग को पूरा कोर्स समझा देता हूं, यहाँ पे तमाम लोग हैं। पूरा कोर्स कितने महीने का है, कितना इसका कंडीशन है, मैं आपको सब समझा देता हूं। रेडी हैं आप लोग जानने के लिए? जानने के लिए रेडी हैं आप लोग? कितने लोग रेडी हैं? आप लोग वेट करेंगे, मैं एक पीडीएफ खोल लेता हूं और पीडीएफ के माध्यम से आपको बता देता हूं कि ये प्लान जो है वो कितना वैल्यूएबल है और कितना कामयाब है। ठीक है, तो एक प्लान, मैं पीडीएफ का प्लान खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। इसको आप लोग जाने, फिर मैं आप लोग को एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म को भरना है। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है अभी मेरा फॉर्म। बिल्कुल बने रहें। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। अंधेरों से न तू घबरा न हो मायूस ऐ साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा कल भी निकलेगा। इंसान जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। और 95% लोग तो हार थक के बैठ जाते हैं, लेकिन सुरमा कभी विचलित नहीं होते हैं। और एक क्षण धीरज भी नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। थैंक यू प्रेम कुमार जी, थैंक यू। आइए मैं आप लोग को प्लान शेयर करने चल रहा हूँ। मेरे साथ आप लोग बने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब ये पीडीएफ किसको किसको शेयर हो रहा है, वेलकम वाला पीडीएफ? एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करें। एक आदमी को लिख दे, आगे मैं बढ़ूं। एक आदमी कोई, बस जानकारी के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके। इस पीडीएफ को आपने देखा, आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे मैंने पीडीएफ में जो दूसरा चीज लिखा है वो लिखा है, लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, सो कीप एजुकेशन योरसेल्फ। एजुकेशन ही आपका वो रास्ता है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। एजुकेशन ही वो रास्ता है जो सक्सेस दिला सकती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
मेरे भारत के नौजवानों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों, वक्त है संभल जाने का, वक्त है सुधर जाने का। पबजी में वो ताकत नहीं है कि आपको सफल बना सके, ड्रीम 11 में वो पावर नहीं है जो आपको करोड़पति बना सके, और मौज मस्ती में वो पावर नहीं है जो आपके परिवार को सक्सेस दिला सके। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सारा फोकस सीखने पे लगा दो, सारी फोकस, सारी एनर्जी अपने आप को जानने के लिए लगा दो। भगवान जी ने 14 साल, राम जी ने 14 साल अपने आप को जाना था, तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने थे। आप 1 साल अपने आप को दे दीजिए, 1 साल लगा दीजिए, आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। बस अपने आप को जानने का प्रयास करिए। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, जैन, महावीर जैन, ऐसे तमाम जो बड़े से बड़े योद्धा हुए, तमाम बड़े से बड़े लोग हुए, इन्होंने कुछ भी अलग नहीं किया, बस किया तो एक ही चीज, अपने आप को जान लिए ये लोग कि मैं धरा पे क्यों आया हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। इसको जान लेना ही तो सक्सेस है, और कोई सक्सेस नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए अपने आप को जानिए। रिक्शा वाले में और आप में इन तरह, रिक्शा वाला अपने आप को जानना नहीं चाहता है, लेकिन जो डॉक्टर है 4 साल अपने आप को जानता है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर बन जाता है। भीख मानने वाला अपने आप को जानना नहीं चाहता है, मजदूर अपने आप को जानना नहीं चाहता है कि उसके पास कितनी एनर्जी है, कितना उसके पास एफर्ट है। लेकिन जो सफल लोग होते हैं अपने आप को जानते हैं। आइए प्लान को मैं आगे बढ़ाता हूं, आगे बढ़िए। और मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है, ये तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, लगभग मैं बता दिया है। और आगे आप लोगों को अब मैं क्या बताने चल रहा हूँ, मैं आपको क्या क्या सर्विसेज दूंगा और कितना खर्च लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरी सर्विसेज देखिए। मैं आपको फेसबुक ऐड सिखाऊंगा, मैं आपको फेसबुक ऐड सिखाऊंगा, इंस्टाग्राम का ऐड सिखाऊंगा, मैं गूगल का ऐड सिखाऊंगा, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, मैंने अच्छा से अच्छा बैनर कैसे बनाए सिखाऊंगा, लाइव सपोर्ट में दूंगा आपको, लाइव सपोर्ट मतलब डेली आपके सामने जैसे बात कर रहा हूँ, डेली आपके साथ रहूंगा। कॉल सपोर्ट, अगर पढ़ते पढ़ते कोई फंस जाते हैं ना, तो कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। कोई डिजिटल मार्केटर अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देता, लेकिन एक ऐसी संस्था बनती चली जा रही है, सीखते रहो, जहां पे आपको हर तरीके का सर्विसेज दिए जाते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पे, व्हाट्सएप सपोर्ट। उसके बाद बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी, कुछ लोग चाहते हैं मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन के मेरे साथ पैसे कमाएं, तो मैं उनको बिजनेस पार्टनर बनने का भी मौका देता हूँ, पैसे कमाना सिखाता हूँ। ऑल रिकॉर्डेड वीडियो, सारे रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ। 1 ईयर का डोमेन और होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग मैंने आपको बताया था कितने में पड़ता है, चैट में आप लोग बता सकते हैं, 10,752 रुपया आपको मैंने दिखाया था ना, 10,752, वो भी मैं आपको देता हूँ, डोमेन और 2 ईयर का होस्टिंग। ठीक है, वर्ड प्रेस इंस्टॉल करके देता हूँ, लैंडिंग पेज बनाना सिखाता हूँ, सी पैनल का एक्सेस दे देता हूँ मैं आपको, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम हमारी संस्था करती है। और लाइफ टाइम की एक्सेस, ये नहीं कि 3 महीने में सीखना है, 4 महीने में सीखना है, जब तक आप चाहें तब तक सीख सकते हैं। ट्रेनर का पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा। एफिलिएट मार्केटिंग, अभी एफिलिएट मार्केटिंग के बाद हमारी संस्था में कंप्यूटर कोर्स का बेसिक नॉलेज इसमें ऐड हो गया है। 19वां नंबर पे कंप्यूटर ऑपरेटिंग का बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, 3 महीने के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। मतलब इतना वैल्यू देना चाहता हूं मैं आपकी लाइफ को, इतना वैल्यू देना चाहता हूं कि आप कहीं भी दुनिया के कोने में रहें तो अपने परिवार को कमा के खिला सकें। इतनी वैल्यू देना चाहता हूं मैं, इतना सिखाना चाहता हूं मैं। और ये कितने में मिलता है, पूरा का पूरा प्लान बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ सब कुछ करने के बाद कितने में मिलता है, आप लोग देखें इस चीज को, कितने मिलता है। विथ ऑल फैसिलिटीज, सर्विसेज एंड सपोर्ट, ओनली 2150, 2150, 2150। इवन होस्टिंग और डोमेन भी इसी में रहता है, होस्टिंग एंड डोमेन भी इसी में रहता है, और हर तरीके का सर्विस आपको मिलता है 2150 में।
अब यहाँ पे तमाम लोग ऐसे बैठे होंगे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के जानकार होंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग को बड़ी बखूबी जानते होंगे। तो मैं सभी लोगों से एक बार चाहता हूं कि ये लोग चैट बॉक्स में लिखें सस्ता है या महंगा है। लिखें सब लोग एक बार, मैं देखना चाहता हूं। या फिर पहले तो ये लिखें आप लोग, सस्ता है कि महंगा है। सब लोग लिखें। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर अच्छे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग इस दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं। होता है ना, कुछ अच्छा करने पे भी कुछ बुरा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। तो मैं जो देने जा रहा हूं, आने वाले दिनों में हम लोग 10 करोड़ लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, सक्सेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जब तक हमारी सर्विसेज बेहतर नहीं होंगी, जब तक हमारा प्राइस सही नहीं होगा, जब तक हमारा बिहेवियर सही नहीं होगा, तब तक हम कैसे कर सकते हैं ये काम। मैं पढ़ के सुनाता हूं सब लोगों ने क्या लिखा है। हरिओम जी ने लिखा है, हरेश जी ने लिखा है, कैसे पॉसिबल है? सर पॉसिबल है तभी तो मिल पा रहा है, पॉसिबल है तभी तो मिल पा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे सत्यम कपूर जी बैठे हैं, बहुत ही कम है सर, थैंक यू। और राहुल जी, ठीक है सर, अच्छा है। लोकेश जी ने लिखा है सस्ता है सर, सस्ता, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल लोकेश जी, यही बात है कि इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। विनय कुमारी ने लिखा है बहुत सस्ता है। मौलिक शान लिखा है कि ओके। मुकेश जी ने लिखा है कि आई हैव ऑलरेडी डोमेन होस्टिंग, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं फिर भी या नहीं, प्लीज रिवर्ट। मुकेश कुमार जी, मैं आपको बताऊंगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। बाकी आप लोगों ने जो मेरा प्रोत्साहित मुझे प्रोत्साहित किया, बड़ा अच्छा लगा। सब लोगों ने अच्छे कमेंट डाले हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है सर, खूबसूरती ये है कि ये जो प्लान है 2150 बड़े ही शॉर्ट टर्म का प्लान है। आने वाले दिनों में महंगा होने वाला है, आने वाले दिनों में ये भी बढ़ने वाला है। बिल्कुल ये साइड, बिल्कुल ये साइड एसईओ रैंकिंग क्यों नहीं होगा सर? ये वही साइड है जो आपको ब्लू होस्ट दे रहा है, ये वही साइड है जो आपको होस्टिंगर दे रहा है। अब एसईओ तो आपको करना है, एसईओ तो आपको करना है। तो इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। सत्यम कुमार जी ने लिखा है, वेरी नाइस सर, थैंक यू। तो 2150 ये 1 2 दिन 3 दिन 5 दिन का प्लान है, इसके बाद ये इसका रेट बढ़ जाने वाला है, इसका रेट बढ़ जाने वाला है। तो मैं ये अब जानना चाहता हूं कि इस जर्नी को मेरे साथ कितने लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं एक फॉर्म दूंगा। हाँ राहुल कुमार जी, मैं आपको एसईओ बता दूंगा, बड़ा आसान चीज होता है, इसमें मेहनत करना होता है। सत्यम कुमार जी मोस्ट वेलकम, मैं फॉर्म दे रहा हूं। अब फॉर्म उन लोगों को केवल भरना है जो आज तक फॉर्म नहीं भरे होंगे, फॉर्म उनको भरना है। वो लोग फॉर्म भरेंगे जो आज तक फॉर्म नहीं भरे होंगे। तो हाँ, तो मैं आप लोग को एक फॉर्म शेयर करता हूँ, पूरे 1.5 घंटे का मैंने टाइम लिया। इस फॉर्म को भरेंगे आप लोग। मैं देख लेता हूँ फॉर्म कहाँ पे है। गूगल फॉर्म, करेक्ट। आ जाओ भैया, गूगल फॉर्म आ जाओ। बहुत अच्छी बात है राहुल कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्म दे रहा हूं मैं, उस फॉर्म को भरना है। जो लोग नहीं कर रहे होंगे वो लोग, फॉर्म ओ कहाँ गया, अटेंडेंस फॉर्म। बिल्कुल ये खुल के आ गया फॉर्म, और मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन में देख लूं।
राहुल जी ने लिखा है बट लीड बहुत कम आ रहा है सर, का प्रॉब्लम है। समझ नहीं पा रहे आपकी बात को राहुल जी। अभी मैं अनम्यूट कर देता हूँ, बात कर सकते हैं आप मुझसे। तो मैं आपको फॉर्म दे रहा हूँ, फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ। आप लोगों को फॉर्म भरना है। मैं देख रहा हूँ कितने लोग फॉर्म भरेंगे, और जो लोग फॉर्म भरेंगे वो लोग मेरे साथ लंबी जर्नी तय करेंगे। हम उनको पैसे कमाना सिखाएंगे, उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, ताकि आप लोग अपने लाइफ में बड़ा से बड़ा गेम अचीव कर सकें, बड़ा से बड़ा सक्सेस पा सकें आप लोग। तो मैंने गूगल फॉर्म आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है, गूगल फॉर्म। और फॉर्म को सिर्फ वही लोग भरेंगे जो इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा सर नहीं हो पा रहा है तो ये नहीं तो नहीं, बस कंटिन्यू करने वाले लोग ही फॉर्म भरेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, मैं आपको बता भी दूंगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो अब मैं आप लोगों को एक एक करके अनम्यूट करूंगा, ठीक है? एक एक करके अनम्यूट करूंगा, और आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि राहुल जी कुछ पूछना चाह रहे थे, यहाँ से मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दे रहा हूँ। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। चलिए आइए। फॉर्म ओपन नहीं हुआ? फॉर्म क्लिक करिए ना सर, क्लिक करेंगे तो ओपन भी होगा। यहाँ पे कुछ लोग पुराने हैं, वो एक बार देख लें चेक करके। सत्यम कुमार जी एक बार देख लीजिए, सत्यम कपूर जी, अजय जी, हरिओम जी, चेक करके मुझे बताइए फॉर्म ओपन हो रहा है क्या। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हाँ हाँ, हरेश जी एक बार चेक कर लीजिए सर, हो रहा है। हाँ, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो बताएं सर, अपना क्वेश्चन करें आप, राहुल जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हरेश जी और कृष्णा जी, फॉर्म कितने लोगों ने भरा मैं देख लूं यहाँ पे। अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने फॉर्म भरा है। अच्छे लोगों की अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे सर्विसेज की पहचान अगर नहीं होगी, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाएंगे। मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे 5 से लेकर के 50 हजार रुपया तक ले लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 हजार से लेकर के 50 हजार तक आपसे ले लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके ताकत को समझिए आप। जी, 4 लोगों ने फॉर्म भरा है। मैं बता दूंगा, सबका नाम भी बता दूंगा लास्ट में। हाँ, राहुल जी कह रहे हैं कि लीड, आपकी फेसबुक एड की बात कर रहे हैं, लीड की बात कर रहे हैं। राहुल जी अपने आप को, राहुल जी अपने आप को अनम्यूट कर लो ना सर, क्या प्रॉब्लम है? आपको लीड बहुत कम आ रहा है ना, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी अच्छा, कुछ आपको फेसबुक ऐड में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आप कैसे। तो अभी तक 6 लोगों ने फॉर्म भरा है। हाँ, मौलिक शाह जी ने लिखा है कि मैं एचआर हूँ, और शाम को 7:30 बजे आता हूँ, और कभी ज्यादा लेट भी हो जाता हूँ। तो क्या क्या लिखे हैं, लेट भी हो जाता हूँ, तो क्या मुझे ये करना चाहिए? मौलिक जी मौलिक जी, मैं जो काम करता हूँ, मैं जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, इतने तरीके के आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं ना, इतने तरीके के, जैसे
मॉर्निंग में भी क्लास चलता है, इवनिंग में भी क्लास चलता है। मॉर्निंग में भी चलेगा, इवनिंग में भी चलेगा। जो आप क्लास नहीं ले पाते उसकी रिकॉर्डेड वीडियो, क्लास की ही रिकॉर्डेड वीडियो तत्काल आपके वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आधे घंटे के बाद आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। मॉर्निंग का क्लास है, इवनिंग का क्लास है, हर टाइम हर तरीके का सपोर्ट मिलता है सर। मौलिक शाह जी, तो आप फॉर्म भरें। अभी तक 7 लोगों ने फॉर्म भरा है। सत्यम जी नाम पूछ रहे थे, मैं नाम बता देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म भरने वाले में से हैं हरेश जी, हरेश जी गंगवे, मुकेश कुमार जी भरे हैं फॉर्म को, उदय जी ने फॉर्म भरा है, राहुल जी ने फॉर्म भरा है, मनोज दास जी फॉर्म भरे हैं। ऐसे ऐसे 7 लोगों ने फॉर्म भरा है अभी तक। मौलिक जी भी फॉर्म भर दिए, मौलिक शाह जी ने फॉर्म भर दिया। तो अब कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बता सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। संजय पाल जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? अपने आप को अपने अनम्यूट किया हुआ है। अब मैं एक एक लोगों को अनम्यूट करता हूं और बात करता हूं आप लोगों से। किशन जी, किशन सिंह जी, क्या माइंड में चल रहा है सर? किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मुझसे शेयर करें सर। किशन जी नमस्कार सर। नमस्ते मेरी सर। आवाज़ क्लियर है? क्लियर है सर। कैसे हैं? सबसे पहले ये बताएं सर। बिल्कुल शानदार है सर। और नमस्कार आपको। नमस्कार तो सर। सर मैं भी आपका ये वेबिनार देख ही रहा, बहुत अच्छा लगा है जिस तरह आपने बताया है। जी करेक्ट। और कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल सीखने तो बहुत ज़रूरी है। करेक्ट सर, जब करेक्ट हम सर, स्किल करेक्ट। सीख पाएंगे जी करेक्ट। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, जी सर। और जो इसमें फीस है, फीस तो एक बिल्कुल बहुत ही शानदार फीस है इसमें। वही इसका मैं। इसका उद्देश्य ये है सर, इसका कारण ये है कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और इसी जी में जी जी आपको जी। 2150 में ही मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप पैसे और भी कमा सकते हैं। समझ रहे हैं सर? जी सर, जी सर। हाँ, तो बिल्कुल ही आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। हाँ बताएं सर, नेक्स्ट बताएं। किशन जी अपने आप को अनम्यूट करिए सर, आप बड़ा अच्छा बात कर रहे थे। हाँ जी सर। और बहुत ही शानदार लगा है। हाँ हाँ। और क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया क्योंकि जरूरी भी है, ये हम जी। सभी के लिए जरूरी है। आगे जो भी जनरेशन है, हर जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है आज सोशल मीडिया। बहुत सोशल मीडिया जिस तरह आप बता रहे हैं, और अच्छी तरह वर्क भी कर पाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जॉब हम सभी देख रहे हैं, जॉब हम्म बहुत ही कम रह गई है। और हम्म जॉब के लिए आदमी को बहुत ही, मतलब जितनी भी मेहनत कर ले, जॉब में जॉब मिलनी मुश्किल ही है हम्म। अगर हम कहें। और जॉब मिल भी जाती है, वहां पर टिक पाना हम सभी के लिए आने वाले दिनों बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है जॉब में। अगर ये सीखते हैं, हमारे पास ये स्किल होती है, तो जी जरूर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और जॉब से एक शानदार हम यहाँ पर जो अपनी इनकम है, इनकम कमा सकते हैं। और यही चीज मैं भी आज ही आया हूँ आपके यहाँ पे देखने। जी तो बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छी तरह आप बता रहे हैं। जी। और फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, जिस तरह आपने भी अपनी फीस दिखाई है। ये फीस कोई दिक्कत ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर देखें अपने जीवन में जो हम फालतू खर्च करते हैं, उसका हमें कोई मलाल नहीं रहता अगर ये फीस हम दे देते हैं। केवल डोमेन और होस्टिंग लेंगे सर, मार्केट में 10 साल लग जाएंगे। जी केवल सर, जी सर। डोमेन होस्टिंग का 6,000 से 10,000 लग जाते हैं। और बिल्कुल सर, मैं देख ही रहा हूँ अभी आपको, आज मेरा पहला दिन है। जी, थैंक यू सर। तो फॉर्म भर दिया किशन सर आपने? जी अभी नहीं भरा है। क्या सोच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर सीखने में? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं आ रही है। मैं तो थोड़ा मैं भर ले तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो फिर जर्नी की शुरुआत करिए सर। वैसे मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं, बस ये कर रहा हूँ कि एक एक लोगों को जोड़ के ही हम लोगों को अपने उद्देश्य को पूरा करना है। 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना है आने वाले दिनों में, एंटरप्रेन्योर बनाना है। तो बस यूं ही चल रहा है जर्नी, ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक से जुड़ सकें। जी सर, जी सर, मैं फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना सपोर्ट किया, इतना हिम्मत किया और इतना मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपको कई 100 बार धन्यवाद सर आपको। हाँ, मौलिक शाह जी ने लिखा है कि सर मुझे आपका नंबर भेजेंगे, मुझे थोड़ा सोचना है। सोचना है सर, तो आप मुझे अपने ग्रुप का नाम लिखेंगे, किसने आपको आज के इस मीटिंग में इनवाइट किया है उसका नाम लिखेंगे प्लीज।
या फिर उस ग्रुप का नाम लिख दीजिए जिस ग्रुप में आप हैं। मैं बताता हूं आपको, लिखें सर। मौलिक शाह जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? लोकेश जी हैं, मोनू जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं रेडी बैठा हूं, आप लोग के लिए ही तो बैठा हूं। चलिए, थैंक यू थैंक यू। लगभग 9 लोगों ने फॉर्म हेलो। भरा। जी सर। हेलो। जी बताएं सर, बताएं मौलिक शाह सर, बताएं कौन बात कर रहे हैं सर आप? मौलिक। हाँ मौलिक जी बताएं। हाँ सर, अहमदाबाद से मौलिक साहब बात कर रहा हूँ। जी मलिक जी बताएं। हाँ सर, मेरा क्या टाइम रिलेटेड इश्यू है, क्योंकि मैं सुबह 9:30 बजे मुझे पहुंच जाना होता है। तो जी आते आते बहुत, क्योंकि एचआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तो जानते ही होंगे कि कितना ज्यादा होता है। जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसलिए मुझे सर इंटरेस्ट है, पर थोड़ा कुछ ऐसा हो ना तो सर आप मुझे आपका नंबर दे के रखिए ना, तो थोड़ा जब भी मुझे टाइम लिंक सेट हो गया ना तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप किस ग्रुप में हैं सर? किसने आपको लिंक भेजा था सर? नहीं, मैंने कहीं से ये आपका पता नहीं वीडियो में था या कहीं कुछ आया तो था मेरे में लिंक, ऐसा पता नहीं है। बहुत पहले है, मतलब टाइम हो गया सर काफी। अच्छा, आज आपको लिंक मिला होगा ना कहीं से, ताकि आपको ग्रुप में आप जो। हाँ कहीं हाँ शायद यूट्यूब से आया था या कहीं और से, पता नहीं, वो श्योर नहीं, मैं याद नहीं है सर वो एग्जैक्टली। चलिए ठीक है सर, तो आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लीजिएगा। बाकी जो टाइम की प्रॉब्लम बता रहे हैं सर, तो मैं आपका प्लान को ऐसे शेड्यूल जी करता हूँ कि मॉर्निंग में भी क्लास रहता है, इवनिंग में भी क्लास रहता है। जिस क्लास को आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, उसी की रिकॉर्डेड वीडियो आपको तत्काल 10 मिनट के, आधे घंटे के बाद वो मेरी वेबसाइट पे चली जाती है। उस वेबसाइट पे जाके आप अर्ली टू इवनिंग कभी भी, मॉर्निंग टू इवनिंग कभी भी, रात में, दिन में, सुबह शाम कभी भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि मैं अपना खुद का पर्सनल नंबर देता हूँ लोगों को, जो लोग मेरे जी साथ जी। जुड़ते हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है कि जब भी अच्छा। आप कभी फंसते हैं, आपको प्रॉब्लम लगता है कि मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मुझे ये जानकारी लेना चाहिए, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। जी जी। तो हर तरीके की सर्विस मैं प्रोवाइड बराबर। करवाता हूँ सर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपने फॉर्म भरा अच्छा। है, फॉर्म भरा है तो हो सकता है कि आज ही आपसे बात भी हो जाए मेरी। फॉर्म भर दिया आपने? जी जी जी। हाँ, तो अभी राहुल जी ने मिल फॉर्म गया भरा होगा है, अभी तो। तो हो सकता है कि मेरे टीम से आपको कॉल जाए, तो मेरा नंबर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है सर? ठीक है ठीक है। थैंक यू। हाँ, वेलकम सर। राहुल जी, आपको, आपने फॉर्म भरा है? फॉर्म भरा है तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा मेरे टीम से, या फिर हो सकता है कि मैं ही आप लोगों को कॉल कर लूं। मैं भी पॉसिबल, मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं कॉल कर लूंगा। जी बताएं। शमीर अहमद जी, समीम अहमद जी, क्या ख्याल है सर आपका? तो आप लोग की इजाजत है, आज के मीटिंग को यहीं रोका जाए। आप लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, बड़ा प्रेम दिया, बड़ा हिम्मत हौसला दिया आप लोगों ने। आज की इस मीटिंग को यहीं रोकते हैं। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको तो कॉल जाएगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उन लोग के लिए भी मेरी लाख बार शुभकामना है कि आप जीवन में जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा से बड़ा कर पाएं, यही मेरी शुभकामना है। तब तक के लिए आज की इस मीटिंग को रोका जाता है। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।